परम ब्रह्मभूत बन जाएंगे आप, है कि नहीं? हृदय में हमेशा भगवान विद्यमान रहे, इससे अधिक और क्या चाहिए, और क्या उपलब्धि है? हम लोग कल आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 22 और 23 श्लोक को सुनेंगे। ये 10 श्लोक हैं जिसमें क्रम मुक्ति का वर्णन है। कल 21वें श्लोक में आपने लास्ट का सेक्शन सुना था, तस्माद् भ्रुवोरन्तर्मन्ययेता निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठ दृष्टि निर्भिद्य मूर्धना विसृजेत परम गतः। तस्मात् उसके बाद, यानी कि तालु के कौन सा विशुद्धि चक्र पे लाने के बाद और उठाए भ्रुवोर अंतरम, दोनों भुवों के बीच में उन्नयित प्राण को उठाए। क्यों? और निरुद्ध सप्तायतन अनपेक्ष, 7 द्वार जो प्राण के हैं, आँख और 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 6 और 1 मुख, इससे भी प्राण बाहर निकल सकता है विशुद्धि चक्र के बाद, मतलब इधर गले वाले चक्र के बाद। तो इसलिए इनको रोक दे और उसके बाद आज्ञा चक्र पे स्थित कर ले। और अनअपेक्ष, इस जगत में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रख रहा है। स्थित्वा मुहूर्त अर्ध, आधे मुहूर्त के लिए 24 मिनट के लिए वह है आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को लगाए। मैं से विचार कर रहा था कि क्यों, क्योंकि चेक कर सकता है कहीं कोई इच्छा रह तो नहीं गई, क्योंकि अब अगर फोड़ के निकलेगा तो उसको जो गंतव्य चाहिए वो प्राप्त हो सकता है। इसलिए कह रहे अनपेक्षा, आधे 24 मिनट के लिए वो रोक ले। वैसे हमने बताया था आपको, वेट लिफ्टिंग वाला एग्जाम्पल बताया, यहाँ तक लाया, ठीक है, अब हम ऊपर उठा सकते हैं, ऊपर उठा दिया। एग्जैक्ट प्रोसीजर तुमको नहीं पता है कि प्राणवायु को कहाँ कैसे ऊपर उठाया जाता है, तो इससे कुछ समझ में आ रहा। फिर अकुंठ दृष्टि, अकुंठ दृष्टि कर दिया गया था। वैकुंठ दृष्टि, जो वैकुंठ दिख रहा है उसको, और कल मैं चेक कर रहा था अन्वर्थार्थ प्रकाशिका में भी, तो वहाँ भी लिखा हुआ है अखंड दृष्टि। वेरी इंटरेस्टिंग कि सही बात निकली थी मुझसे। अकुंठ अखंड, अखंड दृष्टि मतलब उसकी दृष्टि अपने परम पद के गोल से एकदम डिस्टर्ब नहीं है, मतलब दिख रहा है डायरेक्ट। दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट, दिख रहा है डायरेक्ट। और उसको वहाँ पे पहले से लेना चाहिए विज्ञान दृक् वीर्य सुरंधित आशय, क्योंकि शास्त्र ज्ञान दृष्टि के द्वारा उसका जीवन का लक्ष्य एकदम क्लियर हो गया है, पक गया है। ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, यही शास्त्र आपको भ्रमित भी कर सका है। इसी अध्याय में पढ़े थे ना कि वेद का पंथ ही यही है कि व्यक्ति को फालतू की चीज़ों के पीछे भ्रमित करता है, प्राय ऐसा। तो आप समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम ही है जो हमको प्रेरित कर रही है वैकुंठ जाने के लिए। तो सुनने से आपको क्लियर हो रहा है कि कहाँ जाना है। इतना दुख हम लोग जीवन में जो कुछ कर रहे हैं, मैं पहले कई बार बोल चुका हूँ कि इंडिफरेंस, अगर श्रीमद् भागवत नियमित रूप से सुनते हैं तो इंडिफरेंस आने लगा है। मेरे मन में कुछ क्रोध तो आता है। क्यों क्रोध आता है? बहुत से भक्त हमारे बीच में हैं जो बुद्धिमान हैं और वो श्रीमद् भागवतम नहीं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं। और मुझे पता है कि फिर क्या होगा, हरे कृष्ण मंत्र करेंगे और 2.22 में लैंड कर जाएंगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, देखिए मेरा काम डराने का नहीं है, लेकिन अकुंठ दृष्टि दिव्य ज्ञान के बिना नहीं होती। दोनों चीज़ें करनी है आपको, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है और शास्त्रजन्य दृष्टि। इसलिए स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग कि इस हरे कृष्ण मंत्र का उपयोग क्या कर लेंगे। क्योंकि अभी आप सुनने वाले हैं, आप सब योगी हैं, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है उसकी गति बहुत तेज हो जाएगी, बहुत तेज। जहाँ चाहे आप वहाँ जा सकते हैं शरीर छोड़ने के बाद। यू नो दैट, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। तो चाहत चेंज कीजिए। चाहत कैसे होनी चाहिए? अनपेक्षा, वैकुंठ दृष्टि, अकुंठ दृष्टि, तो भगवान के पास चले जाएंगे। आर यू एबल टू हियर? मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा क्रोध समझ रहे। क्रोध से मेरा मतलब एक इच्छा होती है कि जो लोग बुद्धिमान हैं वो क्यों नहीं श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं। ठीक है, ये गुस्सा होना तो जायज़ है, कुछ गलत तो नहीं है कि नहीं? एकदम कोई बुद्धू हो तो अलग बात है। हाँ प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप? अरे वो भी सुनेगा तो उसके हृदय में भी भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। समझने की तो जरूरत छोड़ दीजिए। और समझ रहा है, श्रुत धारणाए, तो फिर तो कहना है कि किसको बोल रहे हैं? जिसको बोल रहे हैं वो समझ रहा है। निर्भिद्य मूर्धना विसृजेत परम गतः, और निर्भिद्य नितराम विद्य,
अपने मूर्धना यानी कि ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके विसृजेत परम गतः। अब यहाँ पे कल बात क्लियर नहीं होती कि ये विसृजित शब्द क्यों आया। समझ लीजिए, विसृजित का अर्थ है स्थूल और सूक्ष्म शरीर को यहीं फेंक करके जा रहा है। हाँ, विसर्जित का मतलब है कि ना तो स्थूल शरीर को मतलब नहीं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को भी वो साथ नहीं लेके जा रहा है। आध्यात्मिक शरीर में भगवान को लेकर के भगवान के पास चला। जैसे आप अजामिल के बारे में जानते हैं, अजामिलो अपी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आपको क्रम मुक्ति में बात समझ में आएगी, जिसमें बताया जाए कि नहीं, यदि भोगों की इच्छा है तो आप सूक्ष्म शरीर को साथ लेके जाइए। सहगच्छेत शब्द आएगा। इज इट ओके? समझ में आ रहा है? तो विसर्जित मतलब सूक्ष्म और स्थूल शरीर को यहीं छोड़ दीजिए और फिर जाइए। ठीक है, अब हम लोग 22 से देखेंगे। 22 से लेकर 10 श्लोकों में क्रम मुक्ति का वर्णन है और बड़ी रोचक इन्फॉर्मेशन है। ये सारी चीज़ें हैं, हमारे विश्वास पे निर्भर नहीं करती हैं। जस्ट इन केस, अरे कौन जाने किसने देखा है, जिन्होंने देखा है वो बता रहे हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम विश्वास करें या ना करें। इज इट ओके? और बड़े ही अद्भुत चमत्कारी चीज़ें हैं, काफ़ी रोचक हमको लग रहा है। क्या क्या बातें यहाँ पे बताई जा रही। तो लेट्स स्टार्ट, प्लीज चैंट आफ्टर मी। यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्ठ्यम्, यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्ठ्यम्, वैहायसानामुत यद्विहारम्, वैहायसानामुत यद्विहारम्, अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये, अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये, सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियश्च, सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियैश्च, यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्ठ्यम्, यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्ठ्यम्, वैहायसानामुत यद्विहारम्, वैहायसानामुत यद्विहारम्, अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये, अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये, सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियश्च, सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियैश्च, यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्ठ्यम्, यदि प्रयास्यन् नृप पारमेष्ठ्यम्, वैहायसानामुत यद्विहारम्, वैहायसानामुत यद्विहारम्, अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये, अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये, सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियश्च, सहैव गच्छेन् मनसेन्द्रियैश्च। तथापि मतलब देखिए, ऐसा संभव है कि एक ही झटके में स्थूल और सूक्ष्म शरीर को त्याग के परम गतः आप भगवान के पास जा सकते। तथापि ऐसा है, फिर भी समझ में आ गया? ऐसा है प्राय, ऐसा बहुत ही कुछ लोग ऐसे होंगे। इसीलिए पहले भी तू शब्द का उपयोग किया गया था। कल हम लोग 3 श्लोक रखे थे, पहले श्लोक में तू शब्द था। वो इंगित कर रहा था कि ये जो सद्य मुक्ति है ये क्रम मुक्ति से बहुत श्रेष्ठ है। कह रहे तथापि, यद्यपि ऐसी सुविधा है कि एक ही झटके में हम भगवान के पास जा सकते हैं, फिर भी गॉट इट? तथापि लिंग समझ रहे हैं? तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त करने की, अथवा वैहायसों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। अब अगर आप इसको रियलाइज कर पा रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी बहुत ही अद्भुत बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो बोल रहे हैं यदि बोल के उसकी निकृष्टता सूचित कर रहे हैं। ठीक ही है समझ में आ रहा है? ठीक नहीं, ठीक तो यह है कि भगवान के पास तुरंत चले जाए, लेकिन अब यदि भोगने की इच्छा है, और ये भोग वैसे नहीं है जो यहाँ पे हम लोग चुरमुरे भोगने का प्रयास करते हैं। अब कुछ भी सोचिए, जो भी भोग यहाँ सोच रहे हैं वो भी कम पड़ेंगे। तो यदि, अब यदि का मतलब आप समझ गए, उसका विज्ञान दृक् वीर सुरंधित आशय नहीं है, उसके जीवन का लक्ष्य अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है। इज इट ओके? तो कुछ इच्छा बची रह गई।
अब इच्छा बची रह गई तो फिर उसके अनुसार कार्य भी करने पड़ेंगे। बिना इच्छा के कोई कार्य करते हैं हम लोग? फिर जो हम जब तो करते हैं हमारी इच्छा तो नहीं होती। नहीं, आपकी शुद्धिकरण की इच्छा है इसलिए आप जब करते हो। जिसकी शुद्धिकरण की इच्छा नहीं होगी वो जब भी नहीं करेगा। इज दैट ओके? दवा व्यक्ति खाता है, भले अच्छी नहीं लगे, अनिच्छा पूर्वक कहते जरूर हो, लेकिन आपको सही होने की इच्छा है। जैसे हमारे तनिष प्रभु कह रहे हैं ठीक होना है तो केवल फ्रूट्स खाना है। मैंने कहा मेरे को ठीक नहीं होना है, लेकिन ये बोल रहे हैं बार बार तो मन में आ रहा है कि क्या ट्राई करूं। फिर मन बोलता है नहीं नहीं, तुम शरीर हो तो मर जाओगे समथिंग लाइक दैट। तो मरूंगा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा है मेरे लिए ऑस्टेरिटी, दैट मच आई कैन नॉट डू। लेकिन आइडिया इज दैट कि इच्छा है तब तो व्यक्ति कार्य करेगा। ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति निष्काम भाव से की जानी चाहिए, लेकिन इच्छा है तो क्या करें बताइए? तब भी भक्ति ही करें। इसी तरह से कह रहे हैं यदि सबसे अच्छा है निष्काम भावना से करके भगवान के पास चले जाओ अनपेक्षा, लेकिन अगर इच्छा है तो क्या करें? तब भी और कुछ नहीं करिए, योग सिद्धि ही करिए, क्योंकि जिसके द्वारा जो भोग प्राप्त होंगे वो किसी कर्मकांड से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। कुछ सुनाई पड़ रहा है ऐसे? वो सुनाई पड़ रहा है कि क्या बोल रहे हैं? ही इज नॉट प्रॉमिसिंग यू स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। यदि भोग की इच्छा है तो ये निकृष्ट वस्तु को साथ लेके चलना पड़ेगा। कुछ सुनाई पड़ रहा है सुखदेव गोस्वामी किस तरह से बोल रहे हैं? इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल? यदि इच्छा है तो ये इधर देख रहे हो ना, भौतिक शरीर मन देख रहे हैं ना, ये स्थूल शरीर स्थूल शरीर तो साथ में नहीं लेके जाते हैं, लेकिन मन और इंद्रियों को साथ में ले, क्योंकि इंद्रियां सूक्ष्म होती हैं। सूक्ष्म इंद्रियों की वाक्य हम कर चुके हैं। सूक्ष्म इंद्रिय यानी प्राण भी और मन को साथ में लेके जा सकते हैं। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। इनको टांग के लेके चलना पड़ेगा, जो आत्मा के स्वरूप से व्यतिरिक्त हैं, अलग हैं। देखिए, यह योगी भी जानता है कि मैं आत्मा हूं। आप लोग नहीं जानते कि आप आत्मा हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कुछ इच्छा है। इज इट ओके? इज इट ओके मतलब समझ में आ रहा है, इट्स नॉट ओके बट समझ में आ रहा है। तो अब वह इच्छा है तो ढोना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर के साथ। तो इसीलिए कह रहे यदि। वैसे एक अच्छी बात है कि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि यहाँ कोई ब्रह्मलोक जाना चाहता है, अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। और ये प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है कि अपने तात्पर्यों को बार बार बता करके, पढ़ा करके, एक ही बात को कई बार समझा कर, ताकि हम विस्मरणशील जीव समझ जाएं कि इनमें कुछ नहीं रखा है कि नहीं? मैं समझता हूँ अष्ट सिद्धियों की इच्छा तो कभी नहीं आती होगी। यद्यपि आप उनके बारे में सुनते भी हैं और आज भी सुनेंगे, लेकिन उसमें इच्छा नहीं आती, क्योंकि शैली ऐसी सुंदर है प्रभुपाद जी की। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं मन को साथ में ढोके ले जाना पड़ेगा। नृप अर्थात हे राजा, यदि पारमेष्ठम, परमेष्ठी शब्द ब्रह्मलोक के लिए है, ठीक है। यदि भौतिक जगत का अधिष्ठाता लोक अर्थात ब्रह्मलोक, अधिष्ठाता लोक मतलब जैसे यहाँ भारत में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हाईएस्ट है ना, पीओमा बोलते हैं, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में हाईएस्ट स्थान है ब्रह्मलोक। वहाँ पे यहाँ के उसके अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा जी वो रहते हैं। मुझे पता है कि आप विरोध करेंगे कि इनका ऑफिस यहाँ पे है, लेकिन मैं उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ। लोक की बात हो रही है, ऑफिस की बात नहीं हो रही है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घर है उनका ब्रह्मलोक, सत्यलोक। उनका ऑफिस मेरू पर्वत के ऊपर है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन हम इस तरह से बता रहे हैं कि परमेष्ठी शब्द जो मेरू पर्वत पे ऑफिस है उससे भी ऊपर स्थान है, ये इसलिए बोला जा रहा है। अधिष्ठाता लोक अर्थात ब्रह्मलोक को बोला जा रहा है। तो अगर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा है, अष्ट आधिपत्यम, अष्ट मतलब क्या होता है? 8, और आधिपत्य मतलब अधिगत कर लेना, अपने कंट्रोल में लेना। तो 8 सिद्धियों को यदि उन पर अधिकार प्राप्त करना चाहता है, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों के स्वामी बन जाने की, अथवा वैहायसानाम, वैहायस नामक जीवों के साथ, वो उच्च कोटि के लोग हैं, उच्च तरह देवता लोग हैं, यत विहारम, जो बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने की। विहार का मतलब होता है क्रीड़ा स्थान, यानी जिस स्थान में विहायस लोग क्रीड़ा करते हैं। जैसे समझ रहे हैं कि यहाँ पे भी स्वर्ग आदि में क्या नंदन कानन,
यहाँ केवल नाम रख देते हैं लेकिन होता नहीं है, लेकिन वहाँ पे वाकई नंदन कानन है स्वर्ग में। तो कोई कहे कि अगर नंदन कानन में कुछ घूमने की इच्छा है आपकी, और वो जामुन तो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध जामुन खाने की इच्छा इत्यादि है कि वो देखे स्वर्ग का जामुन कैसा होता है, और स्वर्ग का मैंने सुना गोल्ड बहुत अच्छा होता है इत्यादि इत्यादि, पहन के देखें कैसा होता है, मान लो ऐसी कुछ कौतूहल है, प्रयास्यन अगर उसकी ऐसी की इच्छा योगी की है तो, मतलब 3 चीज़ों की बोल रहे हैं, तो ब्रह्मलोक, अष्टाधिपत्य या वैहासकों के संग, वैहायस नामक उच्चतर जीवों के संग घूमने की इच्छा, और ये तीनों इच्छाएं कह लीजिए, ये तीनों इच्छाएं घूमे। ऐसा नहीं कि ब्रह्मलोक के लोग केवल ब्रह्मलोक में लिमिटेड रहते, वो कहीं भी घूम सकते हैं। इज दैट ओके? उत तो ऐसा कहा जाता है कि गुण सन्निवाय, उनके लिए बोला जा रहा है कि गुण सन्निवाय त्रिगुणात्मक जगत में ढले। सन्निवाय का मतलब होता है समूह, समूह, गुणों का समूह, यानी भौतिक प्रकृति के गुणों से बना हुआ मनसा, मन, और इंद्रियश्च तथा इंद्रियों को। इंद्रियों का अर्थ समझ रहे हैं? इंद्रियों का अर्थ ये गोलक नहीं है, गोलक मीन्स सॉकेट हमारा चलते सॉकेट, ये एक सॉकेट लेके नहीं जाएंगे। एक सूक्ष्म इंद्रिय है, मन के अराउंड पांच सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां, तो उनको लेकर के व्यक्ति जाता है। इज इट ओके? अरे सब तो ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है हम पहली बार बोल रहे हैं, सब तो कितनी बार पढ़ाया जा चुका है। क्या इतने विस्मरणशील हैं सब लोग? क्या आपको इंद्रिय के बारे में बताया था ना कि आप इंद्रिय इज डिफरेंट फ्रॉम सॉकेट, ठीक है। एवं और च से टीका में बताया गया कि ये प्राण को भी इंगित कर रहा है। प्राण मन और इंद्रियों, सूक्ष्म इंद्रियों के संग जीव के संग जाते रहते जब तक सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है, ठीक है। सह गच्छेत, वह योगी अपने साथ ले जाता है। सब लोग जाते हैं, कोई ब्रीफ केस लेकर चलते हैं हमने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, समझ में आ जाएगा। आप लोग जब जैसे यहाँ पे आते हैं वृंदावन, बाहर से कभी आए तो व्यक्ति अपने घर में कोई और ड्रेस पहनता होगा, लेकिन यहाँ के लिए कोई विशेष धोती कुर्ता लेकर चलता है साथ में, है ना, कि वहाँ जाएंगे तो ये पहनेंगे, ये पहनेंगे। तो उसी तरह से भौतिक गुणों से बने हुए मन और इंद्रिय को ढो करके ब्रीफ केस में डाल करके चले साथ में, ब्रीफ केस फेंक के नहीं जाए। अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है कि ये कोई भी भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर के समान सुख देने वाला नहीं हो सकता है। ये यहीं से समझ लेना चाहिए। ये कैसे समझिए बात को, जब एयरपोर्ट पे बैठे होते हैं तो प्लेन में बैठने के बाद नहीं पूछते ये कहाँ जा रहा है, गॉट इट? वहीं बैठे बैठे आप निर्णय कर लेते हो, हाँ ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, और फिर उस ज्ञान के द्वारा जन्य जो दृष्टि है कि नहीं, लिखा रहता नहीं ये फ्लाइट वहाँ जा रही, उसके अनुसार आप सेलेक्ट करते हैं। अब बैठने के बाद आप नहीं सोचेंगे अरे हम तो टिम्बकटू की फ्लाइट में बैठ गए, हम तो बेंगलोर जाना चाहते थे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसीलिए यही निर्णय कर लीजिए, और बार बार जब सुनेंगे गोलोक के बारे में तो उधर ही मती जाएगी। ये बातें हमें स्वयं भी रिफ्लेक्ट करनी पड़ेंगी। क्या हम अपने मन और इंद्रियों को फिर ढोना चाहते हैं? दैट इज़ अ क्वेश्चन विच वी हैव टू आंसर टू आवरसेल्व्स। क्या फिर से दोबारा जीवन जीना चाहते हैं? चलिए उधर की तो बात छोड़ दीजिए कि दोबारा जन्म लेना चाहते हैं। अगर आप रियली विचार करेंगे तो आंसर आएगा नो। चाहे वो अंबानी के यहाँ पैदा हो, चाहे कुछ भी हो, नो। एटलीस्ट पृथ्वी में तो बिल्कुल भी नहीं। और थोड़ा विचार करेंगे तो स्वर्ग में भी क्या सुख मिल जाएगा, वही आहार निद्रा भय मैथुन आदि। और मान लीजिए कि अभी अगर एक हम उस पर विचार भी करेंगे, एक एक सिद्धि को प्राप्त करेंगे, तब भी आप अगर विवेकी हैं, हम लोग सोचेंगे इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। देखिए मूलभूत इच्छा या आवश्यकता जीव की है, बताइए क्या? प्रेम। प्रेम देना और प्रेम लेना। अब ये सत्य लोक में जा कर के या और कहीं में जाके हम किससे प्रेम करेंगे? बता नहीं किससे प्रेम करेंगे। उड़ रहे हैं मान लीजिए आप करके, तो उससे क्या, उससे प्रेम की इच्छा तो हमारी कोई संतुष्ट नहीं होगी। नहीं, यही भक्तों का लक्षण है। जैसे जैसे भक्ति में प्रगति कर लेते हैं वो यही बात समझते हैं। न पारमिष्टम क्या श्लोक है? न नाकपृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। ये इस प्रकार से चित्रकेतु महाराज
वृतासुर प्रार्थना कर रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेष्ठी पद भी नहीं चाहिए। और जब परमेष्ठी पद भी छूट गया, उधर मन हट गया, तो फिर अन्य तो सारी सिद्धियाँ उससे नीचे चली जाएंगी ना। श्लोक देखिएगा, हम उसको बताएंगे अगर आपको मिल जाए तो, वृतासुर की प्रार्थना में। एंड दिस इज डायरेक्टेड बाय प्योर कॉन्शियसनेस। जितना हमारा चित्त शुद्ध होगा, ये स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना। साधिते साधिते जब प्रेमांकुर होय, महाप्रभु कह रहे हैं इस हरि नाम को साधन करते करते जब आपका प्रेमांकुर जागृत हो जाएगा तो आपको साधन सात तत्व समझ में आ जाएगा। दिस इज नॉट चीप थिंग। ये साधन है भक्ति, और इसके द्वारा मुझे भगवान की भक्ति ही प्राप्त करनी है। जिसको ये समझ में आ गया उसकी गति तो सीधे गोलोक में है, और जिनकी नहीं है वो इन श्लोकों का वर्णन यहाँ पे है। ओके, यदि प्रयासन नृपपारमिष्टम। यदि का मतलब होता है एक संभावना है कि योगी की इच्छा, प्रयासन मतलब इच्छा रहती है, नृप मतलब परीक्षित महाराज, कहाँ की? पारमिष्टम अर्थात ब्रह्मलोक जाने की, या वैहायसानाम उतयद विहारम। ऐसे भी उत को ले सकते हैं कि जिनको वैहायसों का विहार कहा जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं, उत को ऐसे भी जोड़ लीजिए। अष्टाधिपत्यम या अष्ट सिद्धियों की इच्छा है तो गुणसन्निवाय, गुणों के समूह से बने हुए, मनस इंद्रियश्च, मन इंद्रिय और प्राणों के साथ गच्छित, वो ब्रीफ केस में डाल के लेके चले जाए। क्या ब्रीफ केस के इंग्रेडिएंट्स हैं? मन, सूक्ष्म इंद्रियां और प्राण। हाँ, ये श्लोक बहुत सुंदर है, 6:11-25। न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। बहुत, हे भगवान, मैं ध्रुव लोक नहीं जाना चाहता। ये बड़ा बहुत ही प्रासंगिक श्लोक है, क्योंकि इस समय वृतासुर शरीर छोड़ने वाले हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान संकर्षण से। जो लोग थोड़ा जानते हैं उनको ये बोल रहा हूँ, बाकी हमारे संग पढ़ते रहिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, ना ही ब्रह्मा जी के यहाँ रहना चाहता हूँ, और ना ही इस जगत में मैं कोई महान राज्य चाहता हूँ, और ना कि नीचे के लोकों में चाहता हूँ। सुतर लोक में भी वहाँ बहुत भोग हैं। मैं कोई भी प्रकार की योग सिद्धि नहीं चाहता, ना ही मुक्ति चाहता हूँ। मुक्ति मतलब भगवान में मर्ज हो जाना। यदि मुझे आपके चरणों की सेवा छोड़नी पड़े, तो बेसिकली बात यह है कि वो चरणों की सेवा करना चाहते हैं, ये एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। भुंजे सेवा सुख, नित्य पारिषद गण भुंजे सेवा सुख। 5 करोड़ बार सुनेंगे इसको तो ये सिद्ध हो जाएगा सद्य। कहने का अर्थ है क्लियर हो जाए कि नथिंग एल्स देन कृष्णस सेल्फलेस सर्विस विल सेटिस्फाई द सोल। अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि, वही उड़ा दिए हैं सुत गोस्वामी जी शुरुआत में ही। इसीलिए कह रहे हैं यदि जिसने शास्त्र जन्य दृष्टि के द्वारा अपना आशय रंधित कर लिया है, तो वो समझ रहा है कि अहेतु की भक्ति के अलावा मुझे कुछ संतुष्ट नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गया। फिर भी यदि इस सुनने के बाद भी अगर इच्छा है घूमने की, थोड़ी परिभ्रमण करने की, तो वह है अपने इन गुण सन्निवाय, प्रकृति के गुणों के समूह से बने हुए मन, इंद्रिय और प्राण को ढो करके चले। स्थूल शरीर को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, स्थूल शरीर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। श्रीधरी, सद्यः मुक्ति का वर्णन करने के बाद क्रम मुक्ति के प्रकार का वर्णन यदि प्रयासन इत्यादि 10 श्लोकों द्वारा करते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम 22 to 32, है ना, 31 सॉरी, 22 से 31 तक हम लोग पढ़ेंगे ऐसा। यदि योगी ब्रह्मलोक में जाना चाहे अथवा आकाश में चलने वाले सिद्धों का जो विहार स्थल है वैहायसानाम, उसमें जाकर अणिमा आदि 8 सिद्धियों की प्राप्त करके विहार करना चाहे, और विहार वहाँ पे वो अप्सराओं वाला विहार नहीं है, इट इज़ मोर सटल देन स्वर्ग। स्वर्ग के लोगों को देख करके कहते हैं ये क्या कीड़े भोग रहे हैं। एक्चुअली बात है जो ऊपर के लोग हैं, महर लोग, तप लोग,
वो लोग मेडिटेशन करते रहते हैं और वो चाहे तो घूम भी सकते हैं। आप जानते हैं कि 4 कुमार भागवत सुनने के लिए इधर गए थे नीचे, पाताल लोक, पाताल शंकरकृष्ण भगवान के। कैसे गए? गंगा जी के सहारे चले गए। और मैंने सुना है प्रभुपाद जी के प्रवचन में कहीं है ना, प्रभुपाद बता रहे थे कि इलाहाबाद में व्यक्ति डुबकी लगाए और कलकत्ता में निकला, है ना? हाँ, और फिर कलकत्ता में डुबकी मार करके वो है इलाहाबाद में निकल आया विद इन अ डे। ऐसा नहीं कि तैर के पहुंच रहा है वो। ऐसे होते हैं योगी जन, ऐसे होते हैं। मुझे अच्छे से मैं पढ़ा उस चीज़ को। हाँ, एक जगह बताते हैं कि वो 4 धामों की यात्रा एक ही दिन में कर लेते हैं ऐसे योगी जन। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पार्थ प्रभु बता रहे थे इधर गए ना, ये ऊपर हिमालय कहाँ पे, बद्रीनाथ की तरफ, कहीं किसी साधु से मिले भी, कह रहे कुछ साधु लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, उसके बाद वो उड़ करके चले जाते हैं बद्रीनाथ पे और वहाँ पूजा करके फिर लौट जाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये सब बातें हवा में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे हैं लोग, ऐसे लोग हैं। और ये देखिए, ध्यान दीजिएगा कि नारद जी पहले बोल चुके हैं, भक्ति करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? दिव्य ज्ञान, फिर दूसरा सिद्धियाँ, और फिर तीसरा भगवान के प्रति प्रेम। कब? जब आप इनके प्रति निरपेक्ष रहेंगे। वो आएगा। नारद जी ने आपको पता ही होगा कि मृगारी नामक व्यक्ति था जो गर्दन काट रहा था हिरण आदि की, और वो तड़पड़ा रहे थे, मर रहे थे। तो उसको कन्विंस करने के लिए नारद जी अपनी शक्ति दिखाए, जो मर गए थे जी उसको जिंदा कर दिया। व्हाट? वो सोच रहा था कि मैं अगर इस प्रोफेशन को त्याग दूंगा तो जीऊँगा कैसे। नारद जी कहे कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो वो सोचेगा कि साधु कैसे खिलाएगा, तो नारद जी दिखा दिए, देखो, और सारे जानवरों को जिंदा कर दिए जो भी उसने मारे थे। तो कहा ये गुरु जी तो बहुत शक्तिशाली है ऐसे करके। तो ये सब शक्तियाँ वैष्णवों के हृदय में आ जाती हैं जैसे जैसे उनकी भक्ति बढ़ती है, लेकिन उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, जरा इस पर विचार कीजिए 8 सिद्धियों के बारे में। जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारे रामकृष्ण प्रभु अच्छा मृदंग बजाते हैं, तो जो लोग नहीं बजाते होंगे वो थोड़ा से अम्यूज्ड होते होंगे, वाह। लेकिन अब आपके टीचर कौन हैं? हाँ, मतलब उनके सामने, मतलब आपसे भी जो श्रेष्ठ बजाने वाले लोग हैं, वो कितने अम्यूज नहीं होते होंगे। इज इट नॉट? आई मीन इन जनरल मैं बोल रहा हूँ। एज अ डिवोटी ऑब्वियसली वी ऑलवेज अप्रिशिएट अ डिवोटी इज प्लेइंग वेरी नाइसली। मैं थोड़ा ग्रॉस उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने सेंस, मान लीजिए खाना बनाना जानता है बहुत अच्छा, और दूसरे व्यक्ति हम लोग, मुझे बिल्कुल नहीं आता, मुझे खाली खाना आता है, तो हम वाह वाह कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। लेकिन वो कहेंगे प्रभु जी इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है। मैं एक, देखिए, एक भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्राकृत गुण की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ सबके पास ही सिद्धि है, तो फिर स्पेशल क्या है? मैं ये ख्याली कहना चाहता हूँ, इज इट नॉट? यहाँ से लग रहा है कि अष्ट सिद्धि बहुत अधिक है, लेकिन वहाँ तो कॉमन बात हो गई ना। प्लीज, मैं भक्ति की दृष्टि नहीं, भक्ति में तो भक्त देखिए कोई भी भक्त सेवा करता है हम लोग को बड़ी प्रसन्नता होती है, उस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भौतिक दृष्टि से बोल रहे हैं। ये सब भौतिक गुण है कि नहीं अष्ट सिद्धि, तो वहाँ क्या स्पेशल रह गया? आप समझ रहे हैं, फुस हो गई ना इच्छा। यहाँ लग रहा है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अब मैं मजाक करता हूँ, मान लीजिए मैं बिना कुर्सी के ऐसे हवा में टंग करके क्लास दे रहा होता, ठीक है, वाह दैट्स गुड। लेकिन अगर आप सभी में सिद्धि होती है और आप भी बिना, ठंड लग रही है तो ठीक है, गद्दे की क्या जरूरत है, ऊपर उठ गए वाह वाह नहीं बोल रहे होते, क्योंकि इस समय भी आप जमीन में बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पक्षी सारे उड़ रहे होते हैं, उन्हें कोई वाव नहीं लगता, इज इट ओके? मछलियाँ सारी पानी में सांस ले रही हैं, इज इट नॉट अमेजिंग? वो आपस में कभी वाव नहीं करती, मैं भी शायद इसलिए उनकी पलकें नहीं होती होंगी ना, वैसे वाव वाव कर, वाव तुम भी पानी में सांस ले रही हो, तुम भी ले रही हो पानी में सांस, हाँ मैं भी ले रही हूँ, ठीक है आओ मैं खा जाती हूँ नहीं, शार्क खाते कि नहीं? दिस इज नॉट अमेजिंग? तो आप समझ रहे हैं कि इन सिद्धियों की इच्छा करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। अथवा गुणसन्निवाय अर्थात गुण समुदाय रूप त्रिगुणमय ब्रह्मांड में ही सर्वत्र विचरण करना चाहे, इस जगत में कहीं पे भी घूमना चाहे, तो उसको देह त्याग के समय मन तथा इंद्रियों को त्याग नहीं करना चाहिए।
उसे उन लोकों में भोगों को प्राप्त करने के लिए मन एवं इंद्रियों के साथ ही जाना चाहिए और च अर्थात प्राणों को भी साथ ले जाए। ध्यान दीजिएगा कि स्थूल शरीर की बात नहीं हो रही है, कहीं भी स्थूल देह की बात नहीं हो रही है, केवल सूक्ष्म देह की बात हो रही है। और क्लियर है कि सूक्ष्म देह को त्याग करके ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। दैट मीन्स कंप्लीट प्यूरिफिकेशन ऑफ सटल बॉडी। विज्ञान है, समझना चाहिए। देखिए, इसको बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन खैर हम बोल नहीं रहे हैं वैसे वो बात लेकिन बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है, चलिए छोड़िए। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो संस्कार मन में जा रहा है वो मन में इच्छा प्रकट कर रहा है। सो वी हैव टू नॉट गिव एन इंच टू माया। वो जानती है कि जो संस्कार, भौतिक संस्कार जा रहा है वो उसके हृदय में इच्छा प्रकट कर रहा है। कल भी मैं क्यूरियोसिटी के बारे में बता रहा था। डू यू अग्री कि ये श्लोक क्यूरियोसिटी का वर्णन कर रहा है? कैसा लगेगा पारमेष्ठी में जाने के लिए? तो चले जाएंगे। इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग माय डियर डिवोटीज। देयर शुड नॉट बी एनी क्यूरियोसिटी। कैच कर रहे हैं? बारंबार जब तक शास्त्र श्रवण नहीं करेंगे हम ये डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास एक बहुत खतरनाक क्यूरियोसिटी है। कैसा लगेगा कि अगर मैं 6 फीट का होता। अब आप प्रैक्टिकल देखो, मैं जब भक्त नहीं था तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं 6 फीट का हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो क्या अमोघ दीर्घ प्रभु आप 6 फीट 1 इंच के हैं, तो क्या उसी वही होने से हम सुखी हो जाते हैं? या मुझसे कोई जो कम हाइट वाला है वो दुखी है? हाइट मतलब शरीर की बात कर रहा हूँ। ये विवेक उस समय नहीं था। हमको बहुत दुख लग रहा है। मैंने 800 रुपये दवा में खर्च किए थे, आज भी मुझे याद है। उल्लू बनाते हैं लोग, और वही हाइट रही। अब मैंने मेजर किया, हाइट वही रही, बड़ी नहीं। दिस इज कंप्लीट फुलिशनेस, है ना? है कि नहीं? हम पर हंस रहे हैं। आप लोग ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया? सुंदर दिखने के लिए ये कर लें, फेयर एंड लवली और ये वो। इज इट नॉट? किसी को पतला होना है, किसी को मोटा होना है, मूर्खता है कि नहीं? वी आर सो फुलिश। हम सोच रहे कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। दिस इज वेरी डेंजरस। यही बारंबार भूर्जन प्रभु बताते हैं, जो काश है ना काश में ये मिल जाता। यही देख रहे ना, काश यदि प्रयास्यन, तो वो उसके लिए फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और ये भी आप देख रहे हैं कि जब इच्छा आ जाती हैं और उस पर हम फोकस करने लगते हैं तो एक बादल की तरह हमारी चेतना को छा जाती है, फिर वो और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तात्पर्य, ऊर्ध्व लोकों में अधः लोकों की अपेक्षा हजारों हजार गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं। ठीक है, ये प्रभुपाद का स्टाइल बहुत सुंदर है। भौतिक को हाईलाइट कर लीजिए। और भौतिक भोग का आध्यात्मिक जीव से थोड़ा थोड़ा संबंध है, किंचित कदाचित ना, कुछ भी नहीं है। ये आप लोग देख पा रहे हैं। 1 सेकंड के चलते हैं हम लोग स्वर्ग, और मान लीजिए स्वर्ग हैं, बहुत सारी अप्सराएं हैं, घूम रही हैं, डांस कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं, उससे अपना क्या? तो जो मिली तो सही नहीं, आप बोर हो गए, पक्का बोर होने वाले हो। मैंने एक उदाहरण दिया था ना, हम लोग पारायण करते हैं, बहुत सुंदर पेड़ है, आई लव ग्रीनरी एंड एवरीथिंग, सभी को अच्छी लगती हैं, लेकिन अब वहाँ पे कथा नहीं है तो क्या मतलब है? और ये मैंने अनुभव किया। आप लोग अभी तक ऐसा नहीं होंगे। हम इंडोनेशिया गए थे, बाली गए थे, और उन लोगों का प्लान था कि हम लोग हरे कृष्णा क्या पिकनिक या जो भी जपा रिट्रीट करते हैं, बहुत सुंदर एक पिकनिक स्पॉट है। वो लोग बड़े उत्साहित रहते हैं इसके लिए, काफ़ी दूर। मैंने वैसा स्थान कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। मैंने कहा ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या? लेकिन जब हम पहले दिन देखने के लिए गए तो 15 से 20 मिनट रुक के बस वहाँ देख लिया, हाँ यहाँ करेंगे, फिर निकल गए वहाँ से। ऑल दिस ब्यूटीफुल लेक्स, और ना बादल आंसू वहाँ से आ रहा है। अब मैं वर्णन कर रहा हूँ तो किसी की इच्छा तो नहीं। बहुत सुंदर है सब कुछ साफ सुथरा है, ग्रीन, बड़े बड़े पेड़ इत्यादि। अगले दिन जब हम लोग कीर्तन करने के लिए गए, कथा के लिए गए, तो हम 4-5 घंटा बिताए वहाँ पे। और जब समाप्त हो गया तो पैकअप करो, चलो। मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ। मुझे बोले चलो आपको हम ओशन दिखाने ले जाते हैं। हाँ देखा, हाँ ठीक है, मैक्सिमम 20 सेकेंड बस देख लिया, अच्छा ठीक है, पानी है।
पीने लायक तो कुछ है नहीं इसमें है कि नहीं? इट्स लाइक ऑलमोस्ट एवरी डे इट हैपन्स टू मी कि हमारा वीडियो, हम जब विंडोज़ खोलते हैं तो कुछ एक स्क्रीन आती है, उसमें दिखाते हैं वो लोग जानबूझकर आपके हृदय में कुछ इच्छा प्रकट करने चाहते हैं कि आप कुछ जिज्ञासा करें, ये स्थान कैसा है, वो स्थान कैसा है। कोई आप लोग देखे हो विंडोज़ में ऐसा आता है? कुछ भी रुचिकर नहीं है, एवरीथिंग इज डेड इन दिस वर्ल्ड। यही भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं, जीवात्मा और नाम, बस यही दो वस्तुएं आध्यात्मिक हैं। ऑब्वियसली श्रीमद् भागवत में कथा ये आत्मा को टच करती है, ये सीधे आत्मा को टच करती हैं। हमारे तनिष्क प्रभु बड़ा अच्छा बता रहे थे कि इस जगत में लोग खाने में ऐसी वस्तु मिला देते हैं जिससे लोग एडिक्ट हो जाते हैं। हमने कहा हाँ, महाप्रभु ने भी मिलाया हुआ है हरिनाम के प्रति, हरिनाम कीर्तन और ये भागवत। ये एक बार इसमें रति रुचि हो जाए तो फिर और कहीं रुचि नहीं होगी, बार बार इसी को सुनने की और पढ़ने की तलब लगेगी। तो बहुत सुंदर प्रभात कह रहे हैं, भौतिक भोग की सुविधा है, तो वही व्यक्ति समझ जाएगा कि ना, इससे तो हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। कितना भी बढ़ा दीजिए, लेकिन जो चीज़ आपको टच ही नहीं कर रही है उसमें प्रयास करने का क्या फ़ायदा है कि नहीं? सर्वोच्च लोकों में ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक इत्यादि हैं। कुछ संदेह नहीं हो रहा आप लोगों को? ध्रुवलोक, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और वे सब महरलोक के ऊपर हैं। याद आ रहा है आपको? 6 लोग थे, भू के ऊपर भूवर, हाँ स्वर्ग। आप ब्रह्मा जी की पोजीशन चेंज करेंगे नेक्स्ट ब्रह्मा आ गए या फिर हिरण्यकशिपु भूवर, स्वर्ग, महर, जन, तप और सत्य लोग, ये बोला जी। ध्रुव तो लोग यहाँ से दिखता है, तो क्या दिक्कत है? वो नहीं दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए हाँ, कहेंगे प्रभु जी को पसंद नहीं आ रहा था, नहीं दिखना चाहिए, दिखता है। देखने के बाद भी हमको कुछ नहीं पता प्रभुपाद ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। ध्रुव लोग तो हमने सुना है वैकुंठ है। इन लोगों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती ना। इमेजिन दैट, लाइक पैदा होते ही ये 8 सिद्धियां आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हैं। वैसे इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, यहाँ पे भी कुछ कुछ सिद्धि अपने आप प्राप्त है। खाने की सिद्धि प्राप्त है अपने को, है कि नहीं? सता जाता है, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो अब मैं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें क्या इंटरेस्टिंग क्या रह जाएगा? मैं फिर उदाहरण वही दे रहा हूँ। मैं हवा में टंग के क्लास दे रहा होता तो मैं सीख के क्लास दे रहा होता, और आप नहीं टंग पाते, कहते गुरुजी बड़े स्ट्रेंज है बड़े हवा में टंग जाते। या शीर्षासन लगा के क्लास दे रहा था, वो भी हवा में टंग कर रहे हैं, वाह दैट्स। तो माइक सेटिंग करने में दिक्कत आ सकती थी, लेकिन आप कहेंगे ये तो बड़ा अद्भुत है कि नहीं? आप लोग देखेंगे, लोग कुछ लोग पानी में चल लेते, सब कर लेते हैं, तो उनको अभ्यास करना पड़ता है, अन्य लोग नहीं कर पाते। सभी लोग चल रहे थे तो क्या दिक्कत है? ठीक है, तो नॉट इंटरेस्टिंग। अगर मैं इसको सीन चेंज करूँ और बोलूँ कि इस समय मुझे भगवत प्रेम होता, अभी तो नहीं है, और आप सब लोगों को भगवत प्रेम होता, तो क्या सुंदर स्थिति है। आप लोग कल्पना कर सकते हैं ना कि वो कीर्तन क्या होता। पहली बात तो वो कीर्तन रुकता नहीं। जस्ट चेंज योर सिद्धि सिचुएशन। एक दिन तो सभी आएगा इसी प्रकार से कि हम सभी लोगों को भगवत प्रेम प्राप्त होगा। भाई अधिक तो भक्ति बढ़ ही गई है पहले से। सोचिए कि जब हम अब सीन चेंज कर रहे हैं ना, गोलोक पहुंच, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गोलोक में सबको स्वतः प्रेम प्राप्त है। दैट्स अमेजिंग, दैट्स एनलाइवनिंग। एवरीवन जस्ट इज मैड फॉर कृष्णा। यहां अष्ट सिद्धि उस सिद्धि को छोड़ दीजिए, एक सिद्धि बस प्राप्त हो जाए, भगवत प्रेम। सोचिए नारद जी कीर्तन कर दिया, हनुमान जी आ जाए किसी दिन कीर्तन करने के लिए, वाह दैट विल बी नाइस। इज नॉट शिव जी कीर्तन करने लग जाए, यमराज जी भी कम नहीं है, यमराज जी भी नाचने में बड़े तेज हैं कीर्तन में। एनीवन, इज इट नॉट? आप लोग कीर्तन में पता नहीं कभी इच्छा आती, मेरी बड़ी इच्छा आती है अर्जुन से मिलने के लिए। युधिष्ठिर महाराज कितने सुसौम्य व्यक्ति हैं, 500 साल पहले भी वो आए थे, आपको पता होना चाहिए। रामानंद राय इत्यादि, सो दे आर कमिंग एवरी टाइम। यू शुड हैव दैट हैंकरिंग, आई शुड मीट सच डिवोटीज। मैं तो रोज ही मुझे स्मरण हो जाता, खोला बेचा श्रीधर। धोती फटी हुई है लेकिन हृदय में भगवान के नाम के प्रति कितनी आसक्ति है। वो कोई गोप है, कौन से भूल, के से नाम है। एनीवेज, ये सिद्धि प्राप्त हो जाए तो जीव सुखी हो जाए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा, सुनाई पड़ रहा है गीता का श्लोक।
ये प्राप्त हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और वे कण के समान लघु होने की शक्ति, अणिमा सिद्धि, बहुत छोटे हो सकते हैं। जैसे आप देखो, वैसे तो भगवान भगवान है, लेकिन भगवान को जब विरह होता था तो वो गंभीरा के छोटे से छेद से बाहर निकल जाते थे। ये कैसे हो सकता है? तो भगवान तो योगेश्वर है, उनके लिए क्या संभव, असंभव है। तो मान लो दरवाज़ा बंद हो तो जिस व्यक्ति को ये सिद्धि प्राप्त होगी तो वो दरवाजे के नीचे से भी आ जाएगा। कहीं आप कैसे आए? अणिमा। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया। या पंखी से भी हल्का होने की, सॉरी पंखा नहीं, पंख से भी, पंखे से नहीं, पंख से भी हल्का होने की शक्ति, लघिमा सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तो डाइटिंग करने की जरूरत नहीं, आपको हल्के हो जाएंगे, उड़ सकते, कहने का आशय। उन्हें भारी से भारी होने की यानी महिमा सिद्धि, यह एक बात उदाहरण आ रहा है, जैसे कि आप अंगद को देखते हैं, मुझे लगता था उनको ऐसी प्रकार की सिद्धि होगी, वो पाँव हिला नहीं पाए। कौन नहीं हिला पाया? रावण तक भी पाँव हिला नहीं पाए। अंगद ने बोला क्या था, हमको बड़ा रुचिकर लगा था कि जब कोई तो नहीं पाँव हिला पाया अंगद का, और जब रावण पाँव हिलाने आया तो तब क्या कुछ बोले थे, बड़ा मजेदार था वो। हाँ, तो कह रहे हैं कि तुम्हें चरण ही पकड़ने हैं तो अपने सर को मेरे चरणों में क्यों झुका रहे हो, भगवान राम के चरणों में क्यों नहीं झुकाते? और दिस इज फनी, इज इट नॉट? भक्त लोग बहुत फनी है, अंगद भी बड़े अद्भुत है। तो वहाँ वो देखिए भारी से भारी हो गए। और कोई उदाहरण आपको भारी से भारी का दर है? हाँ, यस 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 यस, नाउ वी गॉट इट। तो आप जानते हैं कि जब भगवान हनुमान जी भगवान की प्रोजेक्ट में जा रहे थे आगे सीता माता को ढूंढने के लिए, तो एक सुरसा नाम की असुर आ गई, असुरणी। तो वो सामने आती, वो मुंह फैलाती, बड़े से बड़ा हो जाती, तो हनुमान जी भी बड़े हो जाते, फिर वो और बड़ी हो जाती तो वो और बड़े हो जाते, तो बहुत बड़े ऐसा होता रहा। तो वो सुरसा बोली कि देखो मुझे आशीर्वाद प्राप्त है कि जो यहाँ से जा रहा है वो है मेरे मुख में प्रवेश किए बिना नहीं जा सकता है। तो हनुमान जी बड़े तो बुद्धिमान है, तुरंत छोटे हो गए, उसके मुंह में प्रवेश किए, फिर वापस आ गए। फिर कहते हैं माता को जाने दीजिए। फिर वो सुरसा ने आशीर्वाद भी दिया, उनको जाने दिया। उल्लंघनी का तो हमको नहीं पता, ये हमको पता है सुरसा वाला। तो आप देखिए एक ही समय में हनुमान जी बड़े भी हो गए और छोटे भी हो गए। ठीक है, ऐसे करके शक्ति रहती है। कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न करने या की इच्छानुसार किसी वस्तु को विनष्ट करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की यानी ईशित्व शक्ति सिद्धि, या फिर तत्वों को वश में करने की वशित्व सिद्धि। तत्वों को मतलब ये पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश को। जैसे आप देखेंगे कि अगस्त मुनि पूरा सागर पी गए। अब मान लो पी भी गए, एक मिनट, समझ में आ गया मैंने क्यों पिया एक गिलास? सागर पी गए और मैं 2 घुट पानी पी गया, उससे क्या फ़र्क पड़ा? बस यही हुआ ना, नाम लिख दिया कि अगस्त मुनि जी सागर पी गए। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, उसे मिल गया, बताइए। बात नमकीन की नहीं। एक जानू ऋषि थे, वो गंगा जी को पी गए थे, पता है ना आपको? बाद में फिर वह गंगा जी को प्रकट किए। अब लोगों को ये सब बातें बड़ी विस्मयकारी लगती हैं, तो आप कहिए कि भाई आप पूछ लो उनको, क्या ब्रह्मा जी आप हैं? ये सब जानते हैं, जानते ही क्या हैं? लोग हैं इस प्रकार के। लेकिन आप दूसरी दृष्टि से देखिए, इससे क्या हो गया? मान लो सागर पी भी गए अगस्त ऋषि, तो क्या हो गया उससे? दैट नॉलेज हैज़ टू बी कल्टिवेटेड। इससे क्या हो जाएगा? अच्छा, ये प्राप्त हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? और आप जानते हो कि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी आपको भगवत सुख प्राप्त होगा, भगवत की भक्ति का सुख प्राप्त होगा, इससे होगा, इससे होगा, ऐसे करके अपने आशय को शुद्ध करना है। मेरी बात आप समझ गए? ये मिल जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा? एस्पिरेशन समाप्त होगा कि नहीं? और ये भक्ति का सुख मिल जाएगा, नाम अपराध नष्ट हो जाएंगे, तो वाह मजे आ जाएंगे। आप लोग कभी सोचते हो इस तरह से कि नाम अपराध ही हमको बस भगवत प्रेम प्राप्त करने से रोक रहा है? भगवान की कृपा में कोई कमी नहीं है। नाम अपराध से बच जाएं तो इतनी तीव्र प्रगति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए बार बार समझ पा रहे हैं एस्पिरेशन चेंज करना। इफ somehow other I can be a offenseless chanter, somehow obviously means मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम निरपराधिक जाप कर रहे हैं तो कोई शास्त्र लिखा है कि एक कृष्ण नाम से सारे पाप ध्वस्त, दूसरे से भगवत प्रेम, हरे कृष्णा। दैट्स अमेजिंग।
लेकिन इसके बीच में बहुत सारी मेहनत। मैं आपको निरुत्साहित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि बारंबार जब हरि नाम कर रहा है और भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे अपराध हैं। इस पे फिर यहाँ ना रुक जाइएगा। इस चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा है कि उनका नाम उच्चारण करने से सब अपराध नष्ट होते हैं। दोनों बात लेके चलिएगा, लेकिन सिद्धांत यही, अगर निरपराधिक है 6.2.9-10 की टीका में पढ़ लीजिएगा, एक ही नाम भगवत प्राप्ति, इफ अ पर्सन इज ऑफेंसलेस। आई डोंट वांट टू डिस्करेज डिवोटीज, हम खाली बोल रहा हूँ कि एस्पायरेशन रहना चाहिए कि नहीं इससे होगा, इन सब चीज़ों से क्या हो जाएगा। आप देख रहे हैं को पढ़ के इसमें कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ भी आप देखिए ना, लोग मेहनत करके क्या क्या बुर्ज खलीफा बनाते हैं, लेकिन उस खलीफा के दिमाग में वो खुद खलीफा नहीं है, इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इससे क्या हुआ। प्रभुपाद बोले स्टैकिंग ऑफ स्टोन्स, कितना मतलब से कहते हैं पचका कर दिया ना प्रभुपाद जी ने। बच्चे देखे ना, बच्चे आप लोग लड़के लोग बहुत करते थे, देखा था एक ईंट का बनाएंगे, वो घर बनाएंगे 2-4, तो आज छोटा बच्चा 4-5 ईंट लगा रहा है, ये बड़े बच्चे बहुत सारी ईंट लगा रहे हैं, स्टील लगा रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए। किसी भी इच्छा के विफल ना होने की शक्ति रखने की प्राकाम्य सिद्धि, मतलब जो चाहेंगे वो तुरंत पूरा हो जाएगा, एक्सेप्ट भगवत प्रेम। भगवत प्रेम नहीं लिखा यहाँ पे। या इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने की काम वसायता सिद्धि। एक सिद्धि में आपको जोड़ देना होगा कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देन यू वोंट बी इंटरेस्टेड। नेवर बिकम इंटरेस्टेड बिकॉज होली नेम विल ईजिली फुलफिल दिस थिंग्स। इसीलिए यदि शब्द था श्लोक में। कोई वस्तु किसी स्थान विशेष से प्राप्त करने की, यानी कि प्राप्ति सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी ये सारी अष्ट सिद्धियाँ उनको प्राप्त हो जाती है। मतलब जैसे आप लोग, जैसे हमारे तनिष्क प्रभु पैदल पैदल जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो अगर इनको ये प्राप्ति सिद्धि प्राप्त होती है, अच्छा कुकिंग वैसे तो कुकिंग भी क्यों करते हैं, लेकिन मान लो कुकिंग कर रहे होते, आलू उधर से ले आया, रखा आलू यहाँ पे, अच्छा 100 ग्राम आलू हो गया, हाँ इधर से ले आए, इधर से ले आए, मतलब समझ रहे बैठे हुए और हाँ ला के रख दिया। चीनी खत्म हो गया, अच्छा इधर से चीनी ले आओ, इधर रखे, चिप्स लाई, हाँ ठीक है इधर से चिप्स ले, कोकोनट ऑयल, अरे पिसवाने की क्या जरूरत है, वहाँ से उठाओ। और आपने सुना है प्रभुपाद जी उसको बता रहे थे, कुंभ मेला में ऐसा व्यक्ति था जो कहीं से सेब ला के रख देता, वो सेब चुरा करके ला रहा है। कहीं सेब किसी बाग में लगे तो तोड़ करके बैठा, वही इलाहाबाद में है, लेकिन कहीं अफगानिस्तान में जहाँ कहीं भी होगा वहाँ से पकड़ के ला के रख देगा। अब उसको कम ऑन, दिस इज बचकाना है कि नहीं, चोरी तो है लेकिन ये बचकानी बात है ना। इसलिए प्रभुपाद जी अपना एक जीवन की कथा बताते हैं, या कहीं कोई कथा बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो 10 साल तक हिमालय में तपस्या किया। सुना ये कथा आपने? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पानी में चलने की सिद्धि से प्राप्त हो गई। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी की कथा सुनाते हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। तो वो आ रहा था, वो पानी में चल रहा है, इधर से उधर पटक रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, तो लोग कह रहे वाह 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 पानी में चल रहा है। तो व्यक्ति आया, नाव वाला आया, कह रहा तुम्हारी सिद्धि 50 पैसे की है। अरे भाई 50 पैसे, फोकस ऑन द सिद्धांत। तो 50 पैसे क्यों? कहते भाई तुम पानी में चल करके नाव नदी को पार कर रहे हो और हम 50 पैसे में नदी पार करा देते, तो उनको 50 पैसे जाने के, 50 पैसे 1 रुपया दे देंगे बस। सो इज नॉट फुलिशनेस। और 10 साल खराब किया उसने। मैं आज भक्तों को बारंबार ये बोल रहा था, अभी तो आएगा ही, कि सोचिए कि हम थोड़ा सा बस इसको ध्यान रखें कि निंदा चुगली से बच जाएं और नाम अपराध को थोड़ा विचार करके बचते रहें, तो 30-40 साल में क्या आप हो जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस समय दिखी ना कितना परिवर्तन हुआ। कितने साल से आप जब कर रहे हो? हाँ 4-5 साल। और आपको देखो इतनी छोटी उम्र में श्रीमद् भागवतम समझ में तो आ रही है, आप ऐसे नहीं कह सकते नहीं समझ में आ रहा है। सभी लोग ऐसे ऑलमोस्ट कर रहे हैं ना। 5-6 साल में प्रभुपाद बोलते हैं जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग। इस शब्द मेरे मन में घूमता रहता है, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग। देखिए कि आप किस प्रकार से सोच रहे हैं, और इसमें जोड़ दीजिए 45 साल और। बट इट शुड बी डायरेक्टेड भक्ति, समझ रहे ना, एकाग्र भक्ति, न लेफ्ट न राइट, न लेफ्ट न राइट। अगर थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो भी रहा है तो फिर उसको स्टीयर कर दो। एंड दिस ओनली हैपन्स बाय विज्ञान दृक वीर सुरंधिताशय। हमको बहुत अच्छा शब्द लग रहा है, बार बार शास्त्र जन दृष्टि रहेगी तो लेफ्ट राइट नहीं होंगे अपने जीवन के गोल से।
ये आप लोग को दिख रहा है कि हमको तो बहुत प्रेरित करता है बात। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? नॉट लेफ्ट नॉट राइट, एकदम सीधा हम चल सके तो अब 40 साल तो मेरे पास अभी नहीं होंगे, पता नहीं। अब मुझे लगता है कि मे बी कृष्णा विल गिव मी मोर 30 years और समथिंग मैक्स, आई एम नॉट श्योर। लास्ट वाले तो ऐसे भी झूलना चालू कर देंगे यदि मैंने आंवला खाना शुरू नहीं किया तो। आप लोग कभी सोचते नहीं इस तरह से कि जैसे यहाँ बिजनेसमैन सोचता है आज मैंने इतना जमा किया है, आज जाके आगे जाके मेरा बिजनेस इतना बढ़ जाएगा, तो उत्साहित नहीं होता है? आप लोग कभी सोचते नहीं ऐसे? पता नहीं क्यों बहुत उत्साहित हो जाएगा। वे सारी सिद्धियां उच्च लोक के वासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिलती है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप मान लीजिए अफगानिस्तान में पैदा होते तो खजूर मिल रहे होते ऑटोमेटिक। खजूर के लिए खजूर उगते हैं ना वहाँ पे, अखरोट भी चलता है, ये बात बोल रहा है। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे पलक मारते एक लोक से दूसरे लोकों में इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं। वैसे एक सिद्धि तो हमें बहुत आराम से मिल गई। मेरी इच्छा होती थी कहीं जाना नहीं पड़े, जाने में हमको बहुत आलस आता था, और प्रीचिंग करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती थी। हमने कहा भगवान ऐसा कर देते कि मैं एक ही क्षण में अमेरिका चला जाऊँ, वहाँ जा कर के आकर के वापस आ जाऊँ तो जूम। भगवान ने कहा बेटा ये तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ही जगह बैठकर एक ही जगह साइमल्टेनियसली इतने लोगों को क्लास दे सकते हैं। दिस इज़ वंडरफुल, इज इट ना? और इसलिए सभी को प्राप्त है ना? आपको भी श्याम सुंदर प्रभु ये भी कुछ सिद्धि का उपयोग कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि अच्छा चलिए सोच लीजिए ये आश्चर्यजनक सिद्धि है कि नहीं? एक ही जगह बैठे आप बहुत से लोग से बात कर रहे हैं और कुछ आपको आश्चर्य लग रहा है इसमें? नहीं। गॉट इट? जिसके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान है उसको ये सिद्धि इस समय अपने आप प्राप्त है। सुनाई पड़ रहा है? और सब लोग जूम यूज़ कर रहे हैं और उसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। सुनाई पड़ रहा है? समझ में आ गया? आनंद भगवान की चर्चा में है। चलिए अब हम इस कथा को छोड़ रहे हैं, केवल जूम पे विचार कर रहे हैं। हम सब लोग जूम चला रहे होते, सबके पास सामर्थ्य है कि नहीं? कोई कुछ आश्चर्य प्रकट कर रहा है? समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जिन सभी लोगों के पास सिद्धि प्राप्त है तो आश्चर्यजनक क्या हो गया, तो उसके पीछे क्या भागना? यहाँ से कैच कर रहे हैं, ये एक सिद्धि नहीं है क्या? क्या आप लोग उसको पूछूं मैं, जय वृंदा माता जी की माता जी, नाम भूल गए, क्या नाम है आपका? नित्य वसुधा माता जी। आप कभी सोची थी कि किसी से बात करेंगे उसका चेहरा भी दिख जाएगा? तो ये कोई जादू जैसा नहीं लगता? बचपन में आप छोटी थी तो कभी सोच सकती थी कि ऐसा हो सकता है? हम छोटे थे, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि तो वीडियो भी चलेगा, है कि नहीं? और आप लोग कुछ इसमें स्पेशल लगता है? समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ? कुछ स्पेशल नहीं लगता। भौतिक जगत की कोई भी वस्तु बाद में फुट हो जाती है, कुछ क्षण के लिए लगता है अच्छा है, उसके साथ कुछ नहीं दम, क्योंकि वो आत्मा को टच नहीं करती। इसलिए इन सिद्धियों के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी के निवासी तो निकटतम लोक तक भी यांत्रिक यान तथा अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते, किंतु ऐसे उच्च लोगों के प्रतिभा संपन्न निवासी सारा काम आसानी से कर लेते हैं। मतलब ये घूमने घामने का। चूँकि भौतिकतावादी ऐसे लोगों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। याद आ रहा था क्यूरियोसिटी? यस। अतएव वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है कि क्या है। तो अब आप लोगों को ये वर्णन क्यों दिया जा रहा है? ताकि देखना ना चाहें। इसीलिए शब्द बोल रहे थे यदि का मतलब है कि जरूरत नहीं है, लेकिन यदि चाहो तो। इधर ओके? ऐसे ही आगे जाकर स्वर्ग का वर्णन भी होगा 8वें स्कंद में, और बाद में बोलेंगे देखो बलि महाराज आकर के उसको छीन लिए। तो वहाँ श्रीधर स्वामी कहेंगे कि स्वर्ग जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि स्वर्ग का आधिपत्य भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वर्ग की इच्छा खत्म करने के लिए स्वर्ग का वर्णन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम कभी हमको प्रेरित नहीं करती है कि भौतिक जगत में टंगे रहो। बहुत ही शब्द सुखदेव गोस्वामी का अद्भुत है। यदि पकड़ना होगा, समझ रहे हैं? यदि मतलब अनुमोदन नहीं कर रहे हैं। अनुमोदन तो इस चीज़ का कि तुरंत चला जाए भगवान के पास, लेकिन यदि
अतः वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी तरह अल्पज्ञ आध्यात्मिक व्यक्ति उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी हैं। इज इट ऑल? आप लोग सब सुन रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? क्या सूत्र है बताइए? ये उत्सुकता कैसे जागृत हुई? श्रवण करके हमको बहुत हंसी आती है। मैं साधुरा गांव में गया था, बाली से लौट के ही आया था और वर्णन कर रहा था कैसे वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर वादियाँ हैं और ये है और वो, तुरंत भक्त के मुख से निकला, भाई कितने रुपए का टिकट है? मेरी दोबारा ऐसे कोई, मैं तो पता है वो जब मुझे ले जाते थे कार में, एक कार से दूसरी कार में, तो कार में मुझे नींद आती थी तो मैं सो जाता था, ना कोई वादी ना घाटी, सीधे वहीं पे जा करके मेरी नींद खुल जाती थी। वो लोग भी हंस रहे थे, हमने कहा क्या करें, मुझे कार में नींद आ जाती। कुछ क्षण के लिए आपको अच्छा लगता है, आफ्टर दैट यू फील नथिंग। एक वक्त वहां बोले थे चले आपको चश्मे में स्नान करा दें, वो क्या गीजर होता है, क्या होता है वो, अरे वो नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग। हमने कहा ओके, हम यहीं स्नान करके मंगल आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी, इट्स एब्सोल्युटली ऑफ नो इंटरेस्ट। अगर ये हमारी उत्सुकता बस बढ़ती चलाई, दिख रहे हैं ना आप, सूत्र पकड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बार बार अगर गोलोक के बारे में सुनेंगे तो उत्सुकता हो जाएगी कि हम प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव करें गोलोक जाकर के कृष्ण कैसे हैं। गॉट इट? ये ऐसा नहीं कि हाँ हमको पता है गोलोक, बात उस चीज नहीं कि पता है, बात उत्सुकता की है। आप दोनों में अंतर देख रहे हैं। एक हल्का हल्का सुन लिया हमने, कहा ठीक है गोलोक है, होता होगा ठीक है, और अगर इस प्रकार की उत्सुकता हो कि हम कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, या हरे कृष्णा, ये हरे कृष्ण मंत्र मुझे लेके जाएगा गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। गोलोक का प्रेम धन है। आई एम डूइंग दिस सो दैट आई गो बैक टू कृष्णा। तो यहाँ हर प्रकार की निरुत्सुकता जागृत रहेगी, यहाँ कोई उत्सुकता नहीं रहेगी। और विस्मयपूर्ण बातें, बहुत सुंदर बात है। अब आपको समय नहीं मिलता, बृहद भागवतामृत में गोप कुमार गोलोक से आते हैं और वह अपने ब्राह्मण शिष्य को बोलते हैं कि मैं वर्णन नहीं कर सकता कि गोलोक में मैंने क्या देखा है। माइंड ब्लोइंग है ना, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती है। ऐसा भी बोला जाता है बड़ा सुंदर भगवान कृष्ण के रूप में कि आंखें देख सकती हैं लेकिन बोल नहीं सकती, और वाणी बोल सकती है लेकिन देख नहीं सकती। तो कृष्ण के रूप का वर्णन कैसे किया जाए? सुना है आपने श्लोक ना, महाराज जी बताते हैं, सुना है आपने, समझ रहे हैं? आंखें केवल वो रस को पी रही हैं। तो कुछ ये सुन करके उत्सुकता नहीं हो रही कि ये कंदर्प कोटि कमनीय रूप का अर्थ क्या है, तब ना वो भजन करेगा। A devotee is known by his aspirations. Is it okay? यहाँ दिख रहा है सकाम डिवोटी, उससे पहले निष्काम डिवोटी क्या चाहता है उसके अनुसार उसको प्राप्ति होती। किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहाँ जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। तो ये साथ में बैगेज जाएगा। भौतिकतावादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की है, और यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियाँ भौतिक जगत पर प्रभुत्व की द्योतक हैं। ये लाइन बहुत सुंदर है। सेंस ऑफ कंट्रोलरशिप, मैं भोगता हूँ, यही मन की सबसे बड़ी बीमारी है। और आप ये स्वीकार करेंगे कि जब ये ऑफर दिया जाता है तो मन को कोई भी तपस्या करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सब लोग को समर्थन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तपस्या की दृष्टि से बोला जाए ऐसे तो बहुत लाभकारी है, उससे कहीं अधिक लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं भौतिकता में। किस लिए? भोग प्राप्ति तो है ही, कहीं कहीं प्रभुत्व की, कहीं कहीं सब जगह प्रभुत्व की इच्छा बहुत है। आपको लगता क्या है कि मिसाइलें क्या ऐसे बन जाती हैं? कितना उसमें परिश्रम है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो एक साधारण बात बोल रहा हूँ कि कोई भी साइंटिस्ट 18 घंटे तो काम करता ही होगा जो उसमें मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। एक एज्यूम्पशन लगा रहा हूँ बस।
मैं एक अंदाज से बोल रहा हूँ, उससे अधिक भी होता। मुझे बता रहे थे आईआईटी कानपुर के हमारे सीनियर थे, उनसे बात सुनने में आई उड़ करके कि वहाँ एमआईटी चले गए थे, वहाँ लोग 24 घंटे पढ़ते हैं, हम लोग 1 घंटे से पढ़ रहे हैं। जस्ट इन केस यू वांटेड टू नो, 24 आवर्स भी पढ़ लेते हैं चाइनीज़ लोग। और उनको बोलोगे 2 घंटा बैठ कर जब करो तो भारी हो जाएगा। ये कैच कर रहे हैं इस बात को। एवरेस्ट पर चढ़ने से क्या लाभ होता है? मैं समझता हूँ कुछ स्त्रियाँ भी चढ़ चुकी हैं एवरेस्ट पे। हाँ, बेवकूफ़ स्त्रियाँ और कुछ उससे पहले मूर्ख पुरुष भी चढ़ चुके हैं। क्या नाम था उनका, भाई साहब का? जो भी नाम हो, क्या याद करने की जरूरत है भागवत में, लेकिन जो भी हो। अब उनसे पूछो कि भाई 16 माला करने से फ़ायदा होता है कि नहीं? हाँ, बहुत फ़ायदा होता है। तुम्हारे एवरेस्ट पे तुम चढ़ गए, उससे क्या फ़ायदा हो? मान लो कोई चींटी यहाँ से चल करके ऊपर छत तक चढ़ जाके मैं पहुँच गई और अपना तिरंगा लगा, तिरंगा नहीं सॉरी, अपना झंडा लगा दिया चींटी का। अब हंस रहे ना आप लोग, हंस रहे ना आप लोग? व्हाट? ऊपर से इंद्र देख रहे हैं, ये चींटी चढ़ गई एवरेस्ट पे है कि नहीं? ऊपर से देखा जाएगा तो दिखाई भी नहीं पड़ेगी वो चींटी, समझ रहे हैं ना वो चींटा। और यहाँ चींटी ताली मारे एवरेस्ट पे चढ़ गए इत्यादि। ये नहीं कोई पूछेगा कि एवरेस्ट बनाया कौन रखा है, कौन बना के रखा है, ये प्रश्न नहीं होगा। ये समझिएगा कि हम सभी में ये प्रवृत्ति है कि प्रभुत्व, जहां आप सोचे कंट्रोलर हैं तो हम खूब प्रयास करने में लगे रहते हैं। क्रिएटर, कंट्रोलर, डिस्ट्रॉयर, इस प्रकार की अगर प्रवृत्ति हमारे पास है, मतलब इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिले तो व्यक्ति बड़ा उत्साहित रहता है, उसको बड़ा आसान लगता है करने के लिए। आप हंसेंगे, एक व्यक्ति था, वो खाली एक पोल, वैसे पोल था चौराहा, उसके ऊपर एक पोल था, वहाँ वो खड़ा रहा 15 दिन भूखा प्यासा। तो लोग देखें कि ये क्या कर रहा है। कहने का आशय यह है, जस्ट ट्राइंग टू बी अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज़ ए नेचुरल प्रोक्लिविटी ऑफ द कंडीशन सोल। किसी तरह वे केंद्र में हो जाए और लोग उसको देखें कि हाँ भाई ये तो बड़े विशेष है। यही इच्छा सभी बद्ध जीवों की है। हर व्यक्ति केंद्र में रहना चाहता है। और कृष्ण भावना का क्या प्रोसीजर है बताइए? कृष्ण को केंद्र में रखा जाए, ये उसको बड़ा खराब लगता है। इज इट नॉट? हरे कृष्ण मंत्र या भगवान की शिक्षा क्या है? मन मना, तो मुझ में अपने मन को केंद्रित करो। और आप ये देखिए कि कितना आसान होता है ना ये सोचना कि जब कोई आपका गुणगान करता रहे। कभी आप ट्राई करना, किसी का गुणगान कीजिए तो वयम तु न वितृप्यामः, बस हल्का सा गुणगान कर दीजिए। मान लो कोई अच्छा खाना बना रहा है, ये बहुत अच्छा बना है, क्या देखा आपने? क्या क्या कह रहे हैं आप? ऐसा लग रहा ठीक सुनाई नहीं पड़ा। और अगर दूसरा देखना कि कह दो कि भाई ये इसमें मिर्ची तेज थी वो था, तो उसका एकदम डिसइंक्लिनेशन, नहीं उसको बिल्कुल नहीं सुनना चाहता है। आपने देखा है ये उसका कोई व्यक्ति दोष नहीं सुनना चाहता है और अत्यधिक अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, वो केंद्र में रहना चाहता है। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस जगत में मान लो अष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाए तो कुछ समय के लिए भले ही व्यक्ति केंद्र में रह जाए कुछ लोगों के लिए, लेकिन अब ऊपर के लोगों में कौन देखने वाला है? ठीक है, ये बात है। भगवत भक्त, ये सबको समझ में आ गई है कैसे अपने को केंद्र में रखने की भावना, कंट्रोल करने की भावना। यस, भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहें। मैं सोच रहा था कि बस मैं पढ़ता चला जाऊंगा, लेकिन कैसे हम इसको पढ़ते चले जा सकते हैं? कैसे पढ़ते चले जा सकते हैं? प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं, हम लोग को लिटरली बहुत बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। आप अपने जीवन में देखिए कि क्या हम ये गलती नहीं कर रहे होते हैं? छोटे छोटे पद प्राप्त करके 4, 5, 10 लोगों को आपके अधिगत हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं हम अध्यक्ष हैं, ये हैं, वो हैं, ये सब हमारे हिसाब से चलेंगे। और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि एक व्यक्ति नहीं चलेगा आपके हिसाब से। मान लो 5 आदमी हैं तो 4 चलेंगे लेकिन एक नहीं चलेगा, और बिल्कुल नहीं चलेगा। पेमेंट दे रहे हो तो भी नहीं चलेगा। मैं चलिए हाँ तो सबने स्वार्थ करते सेवा। रामकृष्ण प्रभु आपके यहाँ भी ऐसा होता है कंपनी में? होता है कि 4 आदमी काम कर रहे हैं बढ़िया से, एक आदमी ऐसा होगा जो बॉस के नाक को चने चबा देगा। देखा आपने से? तो ये ऐसा नहीं कि यहीं पे होता है, हर जगह ऐसा होता है
क्यों होता है? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड डिज़ाइन किया गया है समझाने के लिए कि माय डियर डिवोटी और माय डियर कंडीशन सोल, यू आर नॉट द सेंटर। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के संग भी हुआ, 4 बच्चे पैदा किए, चारों ब्रह्मचारी, 4 कुमार, उन्हें क्रोध आ गया, तो क्रोध से फिर शिव जी प्रकट हुए थे। ये आप आगे पढ़ने वाले हैं। जब ब्रह्मा जी की नहीं सुन रहे हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है, जब ब्रह्मा जी के बच्चे नहीं सुन रहे तो आपके बच्चे नहीं सुने तो कौन सी बड़ी बात है। और जब शिव जी सुन ले, शिव जी को बोले कि संतति उत्पन्न करो, तो वो धुआंधार असुरों को पैदा करने लग गए। तो कहते रुको रुको रुको, ये मत करो, ये मत करो, आप तपस्या कीजिए। ये एक बात समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो भी जीव यहाँ पे आ रहा है वो स्वयं कंट्रोलर बनना चाहता है, वो कंट्रोल्ड नहीं होना चाहता है। आप मानते हैं कि जैसा बोला वैसा करो, ये बहुत कठिन इंस्ट्रक्शन है, लगता बहुत आसान है क्योंकि आप अधिक बुद्धिमान है, इज इट नॉट? गुरु जी है तो कि कपाल पे चढ़ेंगे है कि नहीं? गुरु जी समझते नहीं हमारी बात को। ये सब में प्रवृत्ति, सब में मजाक नहीं बना, सब में, मुझ में भी है। इंडिपेंडेंट भावना रहनी चाहिए, लेकिन इसे कहते हैं स्वैर आचरण। यही बद्ध जीव का बीमारी है। इसीलिए भगवान कह रहे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य विजानतः ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम इहारति। ये काम, क्रोध और लोभ व्यक्ति को नरक लेने जाने वाले, इसलिए व्यक्ति को शास्त्र का प्रमाण समझ करके समझना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, यह समझते हुए कि शास्त्र का विधान है, कर्मम कर्तुम इहारसि, उसे कर्म करना चाहिए। यही बीमारी का इलाज है। इस पर मैं घटना सुनाऊंगा, बड़ी रोचक, पहले भी बोला है लेकिन बड़ी रोचक थी। हमारे व्रज रेणु प्रभु, तब मैं जब ज्वाइन किया था तो व्रज रेणु प्रभु और मैं, हम लोग खड़े हुए थे कृष्ण हॉल में तो कृष्ण हॉल नहीं था लेकिन जो भी था, वो जो हॉल था प्रसादम हॉल, तो कुछ लोग सर्विंग नहीं कर रहे थे ठीक से, अपने मन से बड़क कर रहे थे। वो परंपरा आज भी चल रही है। तो मैंने कहा प्रभु जी की मानता क्यों नहीं है? तो प्रभु जी कहे, जब ये भगवान से ही ये जीव विद्रोह करके आया है, जब भगवान की नहीं सुन रहा है तो तुम्हारी क्या सुनेगा? उन्होंने कहा ये तो बहुत सुंदर बात आपने कही है कि नहीं? That's why you know what? We should be happy. Then people will do what we are telling. Then only they will do. आपको लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ भागवत पढ़ते हुए? हाँ भाई मैं तो बहुत दुखी हूँ। आप लोग पढ़ के शायद सुखी हो जाएंगे। कोई बोल रहा था कि ये प्रभु जी बड़े खुश के क्लास देते हैं, तो हमने कहा मैं दुखी होकर क्लास दूँ? और जब सुख मिल रहा है, हमको अच्छा लग रहा है बोलने में, दिस इज द ओनली वे यू कैन प्रीच। उस दिन गौरांग प्रभु बोल रहे थे ना, ये होली ने मेरे पे तो किया नहीं, तू कर ले शायद काम करेगा। अरे कौन सुनेगा आपके, बताइए कौन सुनेगा? सो वी शुड हैव गुड साधना, देन विल बी हैप्पी, है कि नहीं? खुश रहेंगे तब व्यक्ति सुनेगा, क्योंकि जीव सुख चाहता है, सुख चाहता है। ये मैंने ट्रिक समझ ली पक्की। इफ आई एम हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन पीपल विल बी अट्रैक्टेड। और ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी रथ यात्रा में वीडियो लेक्चर है और वहाँ बोल रहे हैं, अभी तो ऐसा मुझे नहीं हुआ लेकिन करें, इफ़ वी हैव लव ऑफ गॉड देन द होल वर्ल्ड विल फॉलो अस। सुना है आपने ये? हाँ, अभी तो नहीं है लेकिन जितना भक्ति बढ़ती चली जाएगी उतने आप आनंदित होते जाएंगे। एंड पीपल, मुकुंद प्रभु बता रहे थे, पीपल विल नोटिस बिकॉज दे आर सफरिंग। वो जो दुख भोग रहे हैं सारी अवस्थाओं के बाद भी, तो देखेंगे भक्त लोग तो खुश हैं, मस्त हैं, तो फिर वो पूछेंगे भाई क्या बात है? हमको बहुत अच्छी लग रही थी। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, है ना? मिथ्या, मैं यहाँ पे कोई पद प्राप्त किया हूँ, कोई बॉस बन गया हूँ, है कि नहीं? और ये बॉस गिरी कितने दिन चलने वाली है? एक भक्त बोलता है, बड़े इंटरेस्टिंग था, हवा चेंज होगी तो पद चेंज हो जाएगा। क्या आप लोग ये दुनिया में देख रहे हैं कि आप लोगों के बॉस, अगर आप लोग भौतिकता जगह में काम कर रहे हैं तो इस भावना से बहुत ग्रसित हैं और वो सोच रहे हैं कि ये बॉसगिरी बहुत दिन कर लेंगे। पहले बात तो बॉसगिरी ही झूठी है। और एक बात और याद दिलाऊंगा आप लोगों को, मैं प्रभु हूँ यानी कंट्रोलर, तो ये इल्यूजन करने के लिए, इस इल्यूजन की स्थापना करने के लिए माया तारतम्यता की रचना करती है। सुनाई पड़ रहा है? मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मुझसे कोई हीन होने चाहिए तभी मैं प्रभुत्व जता सकता हूँ, और मुझसे भी श्रेष्ठ कुछ लोग होंगे। आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है,
लेकिन यहाँ पे एक इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ये सब आप लोग देख पा रहे हैं। आपके अंतर्गत को नीचे कोई व्यक्ति होगा तो उसे हम दबाने का प्रयास करते हैं, तो होने चाहिए ना कुछ, और तभी हम फंसे रहेंगे। ये सब लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभुपाद इसको समझा चुके हैं, पहले फर्स्ट कैंटो में हम पढ़ चुके हैं। ये देख रहे हैं कि सेटिंग की जा रही है। एक चीज़ बताइए, आत्मा के रूप में हम में से कोई किसी का डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी अब देख रहे हैं बुद्धि का डिफरेंस किया गया है, बल का डिफरेंस किया गया है, ताकि मैं प्रभुत्व जता सकूं। ये जानते हैं, ये समझ रहे हैं कि इसकी बुद्धि तेज होगी, वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है। इट इज़ वेरी ईजी, वेरी ईजी। जिनके पास कम बुद्धि होती है, और इसीलिए आजकल की एजुकेशन बुद्धि जागृत करने के लिए नहीं बोलती है, बिकॉज देन यू वोंट बी एबल टू बी, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूँ जो तनिष्क प्रभु बता रहे थे अभी, सिंपल सा। आपको बुद्धि आ गई कि थम्स अप नहीं पीना है, आप 100 रुपये खर्च नहीं करने वाले हो, और मे भी 50 पैसे की, ये सुनते हैं 1-2 रुपये की चीज़ होती है, 1-2 रुपये की चीज़ के लिए आप 100 रुपये नहीं खर्च करने वाले। मैंने सुना ऐसा कि उसका वैल्यू बहुत कम होती है, उसको ब्लोट कर देते हैं, है ना? आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस आई आपकी। डू यू अग्री विद दैट? अगर आपने जी पे संयमित कर लिया तो होटल वाले आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? हम लोग तो लखनऊ की बात याद करते हैं, पहले स्लिप कटाओ, पैसे पेमेंट पहले करो, उसके बाद तुम्हें वो वस्तु देंगे। दूसरा उदाहरण बता रहे थे प्रभु जी कि कुछ छोले वाला था, उसमें अफीम मिला देता था वो छोले में, एडिक्ट करने के लिए लोगों को। तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी छोला भटूरा खाने के लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, क्यों? इंद्रिय संयम कर लिए तो आप इंडिपेंडेंट होते चले जाएंगे। डू यू अग्री? अब आप सोचिए कि अगर आपको किसी से सम्मान भी ना चाहिए तब कितने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा। ये देख रहे हैं कि सम्मान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितना कंट्रोल किया जाता है। दिस इज ऑल क्षण भंगुर। और आपको नारद जी की बात याद रखिएगा, विमतः विमत्सरः। कैसे जगत में रहना है, घूमे, जो भी कुछ कर रहा है करे, लेकिन विमतः विमत्सरः, चेतना में मद नहीं आना चाहिए, मात्सरता नहीं आना चाहिए कि कोई व्यक्ति श्रेष्ठ जा रहा है, तब हम वैसा प्रयास करेंगे। मैं आज एक ही तात्पर्य लूँगा, घबराइए मत, लेकिन हम इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही हृदय में अच्छा आ गई, ये तो बहुत अधिक सुखी है, इसको तो बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है, तो फिर क्या हो गया हमारे हृदय में? वही प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ना। एक जगह प्रभुपाद कहते थे, शायद अमेरिका की बात हो, कि जा रहे थे, एक बहुत बड़ा डस्टबिन दिखा। तो प्रभुपाद कहते हैं पूरे भौतिक जगत को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। और यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के प्रति आसक्ता है। हमको भागवत बहुत इस मामले में अच्छी लगती है कि ये भावना जरूर जागृत कर लेती है। एक भक्त बोले थे, नहीं, वी मस्ट फाइट। फॉर व्हाट? नो, वी मस्ट नॉट गिव आवर पोजीशन एंड वी मस्ट फाइट। फॉर व्हाट? अरे मन और इंद्रियों से झगड़ा नहीं करते हो, जो बहुत फजीयत में डाल रही हैं उनको तो हम अपना मित्र मान के चल रहे हैं। इसके विपरीत भक्त तो परम अधिष्ठाता भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं। वाह! कौन तो मुझे बोल रहा था, कौन बोल रहा था अभी मुझे, जस्ट फॉरगेटिंग। हाँ, कोई तो मुझे बोल रहा था कि प्रभु जी जैसा आप बताएंगे हम वैसा करेंगे। मैंने जिस सेंस की, हाँ, कोई भक्त मुझे बोल रहे थे, आप बस बताते जाइए और हम वैसे से भक्ति करेंगे। एक डिवोटी बोल रहे थे, सर वेरी सिंपल, इज इट नॉट? आई नो द नेम बट आई डोंट वांट टू से द नेम, बट जस्ट इट्स वेरी सिंपल। कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं? मनमना भव मद भक्तो मद्याज इमाम नमस्करू। और ये सारी चीज़ें फ्री की ही हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, पत्रम तो तुलसी का पत्र, तुलसी पत्र नहीं तो कोई भी पत्र। हाँ, यस, अभी मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था, तुलसी पत्र नहीं हो तो आप यूकेलिप्टस की पत्ती भी देंगे तो कृष्ण वह भी स्वीकार कर लेंगे, ऑब्वियसली। हाँ, केले का छेल का तो खाए है, तुलसी पत्र अवेलेबल है, वो तो संतुष्ट करता है, बट आपका इंटेंशन कृष्ण को देनी की होनी चाहिए। भगवान हमसे क्या चाहते हैं? एक छोटी सी बात, कोई भक्त बोले तो हम बहुत लंबी क्लास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सुना नहीं पड़ रहा है कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं। कि प्रभुपाद चाहते थे कि हम लोग कम से कम 2 घंटा ग्रंथों को पढ़ें, और ऐसा नहीं कि ऐसे एक ज़ॉम्बी की तरह, रोबोट की तरह प्रबोध चलाना चाहें।
इसके विपरीत भक्त तो परम अधिष्ठाता भगवान द्वारा शासित। ठीक, नेक्स्ट भगवान, और पूछा पूरा भूल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे नहीं चाहते थे, स्क्रूटिनाइजिंगली प्रभुपाद जी पढ़ चाहते थे, जैसे लॉयर्स पढ़ते हैं। समझे है कि नहीं? बोले क्या पढ़ा, कुछ तो था। वो साधना कार्ड में भरना, आधा घंटा पढ़ना है। नॉट लाइक दैट, इज इट नॉट? फिर ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अपन भाव नहीं करेंगे। कितनी सुंदर आप लोग टेस्ट कर रहे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य को। वह तो परम अधिष्ठाता भगवान द्वारा शासित होना चाहते हैं। यही श्लोक हमने भी सुना था, क्या नंबर था? 6, 11, 25। आप लोग पढ़ लेना, मुझे नहीं पता है पढ़ेंगे, मुझे पता है कि नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ 6, 11, 25। मुझे ये कोई प्रभुत्व का स्थान नहीं चाहिए। मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, जो आप मुझसे चाहते हैं वो मैं करना चाहता हूँ। ये भक्त की भावना होती है। दैट विल मेक यू हैप्पी। एंड बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है, कृष्ण द्वारा शासित अर्थात कृष्ण को सुखी करने की इच्छा। तत्सुख सुखित्वम, श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है कल। ये हाईएस्ट क्वालिटी है भक्ति की। आश्लिष्य वा पादरतं पिनष्टु माम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातुलं पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। आप चाहे मुझे आलिंगन कीजिए, खुश कर दीजिए ऐसे करके, या आप धिक्कार दे दीजिए, या दर्शन नहीं करके मुझे दुखी कर दीजिए। हर परिस्थिति में आप मेरे स्वामी हैं, जैसे आप चाहें। उन आपके द्वारा हम शासित होना चाहते हैं। मेरी इच्छा हो रही, कल इस पर चर्चा किया जाए क्या इन द इवनिंग इफ यू डिवोटी फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। इट इज वेरी एडवांस्ड बट इट इज स्टिल वेरी नाइस। लेट्स सी इफ कृष्णा इंस्पायर्स, राधा रानी इंस्पायर्स। ये श्लोक श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही बोला गया। बहुत उच्च श्लोक है, लेकिन ये जो तत्सुख सुखित्वम की कृष्ण कैसे सुखी हों, ये बात समझना चाहिए। तो आप, मैं खाली बोल रहा था कि भागवत बोलती तत्क्षणात्, भगवान का ये फेस्टिवल है जो हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए, तभी हम सुखी हो पाते हैं, हो सकते हैं, और कोई संभावना नहीं सुखी होने की। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं? इट्स ए वेरी स्वीट फीलिंग फॉर अ डिवोटी। आई वॉन्ट टू डू कृष्णा वॉट यू वॉन्ट मी टू डू। इज इट ओके? और ये देख रहे हैं कि कठिनाई केवल यहीं पे है, बिकॉज हमारा मन हमेशा वो नहीं करना चाहता जो भगवान चाहते हैं। लेकिन यह भी आप श्रवण कर चुके हैं कि मन जैसे जैसे शुद्ध हो जाता है तो वह अद्भुत तरह से कार्य करता है। वो क्या अद्भुत कार्य था? जो भगवान चाहते हैं बस फिर मन वही करना चाहता है। इसलिए मन का पवित्रता करना जरूरी है। आप ये भी मानते हैं कि सारी जो इच्छाएं इस प्रकार के प्रभुत्व जताने की, ये मन की अपवित्र अवस्था के कारण हो रहा है, जहां हम सोच रहे हैं कि प्रभु बन करके हम श्रेष्ठ हो जाएंगे। सारी चीज़ें समझ ही रहे होंगे यहाँ पे। भगवान, इससे पहले हम आगे जाएं, भगवान एक्चुअली चाहते क्या है? महाप्रभु तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये चाहते हैं कि इस प्रकार का अभ्यास करके कीर्तन करें। मैं तो इतने साल से प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ लगता है इसको करने का। हाउ कैन आई ऑफर रेस्पेक्ट्स टू एवरी लिविंग एंटिटी? एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए, लेकिन बहुत, मैं कई बार असफल हो गया उसको करने में। और तनिष्क प्रभु कह रहे हैं मुश्किल है। अब आप ये बताओ, मैं भी मानता हूँ मुश्किल है, ये बताओ कि पेमेंट कितना करना पड़ता है दूसरों को सम्मान देने में? कितना अमेजिंग है ना। और सुनिए कि पेमेंट मिलता कितना है। अगर कोई इस श्लोक को अंगीकार करता है तो कृष्ण प्रेम बहुत आसान है। तो अगर आप कितना अमेजिंग है ना, पेमेंट 0 है, रिटर्न इनफाइनाइट है, और फिर भी हम कह रहे हैं कि कठिन है। इज इट नॉट स्टुपिडिटी? क्या ये मूर्खता नहीं होगी? बताइए। प्रेमा रतन धन हिलाए हर। अपने को केंद्र जब तक मारते रहेंगे या उसका प्रयास बढ़ाते रहेंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है, प्रेम नहीं मिल पाएगा। एटलीस्ट मध्यम अधिकार, व्हेन वी स्टॉप फाइटिंग विद डिवोटीज, एटलीस्ट यही आज कदम कानन महाराज, आज का मतलब नहीं, पहले कदम कानन महाराज बोल रहे थे कि एटलीस्ट वी कैन रेस्पेक्ट डिवोटीज। मैं तो वहीं फेल हो जाता हूँ। मैं अपने एक्सचेंजेस में देखता हूँ कई बार मैं भक्तों का ही सम्मान नहीं कर पाता। हाँ, ये तो हरे कृष्ण कर रहे हैं, तो
ये आसान बात है, सामान्य बात है। और वाणी से तो अपराध बाद में करेंगे, पहले तो मन में करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि देखिए मन में आपका कृष्ण राधनी माता जी मैं मन में बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन नालायक ये वो, ऐसा नहीं बोल। इज इट नॉट? कैन यू से लाइक दैट? ऐसा हो सकता है? यानी असम्मान तो मन में चढ़ रहा है ना, उसके बाद ही वाणी पे आ रहा है ना। एक भक्त बोल रहे थे हमारे एक स्टूडेंट के बारे में, बोलना शुरू किए, मैं तुरंत डांट लगा दिया। मैंने कहा एकदम चुप हो जाइए नहीं तो मैं आपसे कभी और बात नहीं करने वाला। मैंने कहा वो वैसे ममता में बोला था, वो मेरा स्टूडेंट है, अब वो जो गलती कर रहा है कुछ कर रहा है मैं समझा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो कहाँ थे और प्रगति कर रहे हैं। वो भागवत में आकर सुन रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। आई एम सीइंग दैट आई वॉन्ट टू सी समबडी सिटिंग इन भागवत में हीयरिंग एंड चैंटिंग हरे कृष्णा। बाकी सारे कचरे वो अपने आप साफ हो जाता है। आप अपने कन्वेंशनल चीज़ें हमें नहीं बोलिए यहाँ पे, हमें ना कन्वेंशनल चीज़ है इसमें ये दुर्गुण है वो दुर्गुण, आप केवल ऊपर की चीज़ देख रहे हैं। कोई व्यक्ति भागवत अपनी इच्छा से बिना प्रसादम की ऑफर के लिए ओके कि क्लास के बाद प्रसादम नहीं मिलेगा, आपको बैठकर क्लास सुन रहा है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी। मुझे बहुत क्रोध आता है जब इस प्रकार से भक्त लोग ऐसे व्यक्ति किसी व्यक्ति का पास चेक करते हैं। मेरा एकदम समझना पित्त बढ़ जाता है और खून खौल जाता है। ये नहीं देख रहे हो, पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते अर्था। श्रीधर स्वामी के बाप हैं क्या आप जो इतनी ज़्यादा बोल रहे हो, दोष देख रहे हो बैठ करके? और मैंने एक व्यक्ति को बोला, यहीं बैठ के रो रहे थे, हमने कहा रोइए मत, आइए शोक आपका दूर होगा, भागवत सुनिए। नहीं आए और नहीं आए और न कभी आने वाले, एटलीस्ट हमारी क्लास में तो नहीं आने वाले। मैंने कहा फिर आप क्यों बात कर रहे हो मेरे से, क्यों रो रहे हो मेरे सामने? नहीं आए मतलब नहीं आए, श्रद्धा नहीं है ना तभी तो नहीं आए। जिसकी श्रद्धा है तभी तो भागवत में आके बैठ रहा है। ये आसान बात है, देखना चाहिए कि जो बैठ के माला जाप कर रहा है बहुत आसान बात है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं ये मीटर लेके नहीं घूमना चाहिए ये मीटर लेके नहीं घूमना चाहिए। इसकी इतनी भक्ति है, इसकी इतनी भक्ति है कि नहीं, थर्मोमीटर मुंह में घुसेड़ दिया हमें। अच्छा अरे आप क्या जानोगे किसकी कितनी भक्ति है? भक्ति कर रहा है, भागवत सुनना चाहता है, बस ठीक है। इज इट नॉट? मैं बस इस प्रकार से प्रयास करता हूँ एटलीस्ट रेस्पेक्ट देने का। दोस्त हु वांट टू एटलीस्ट, मैं जब इनको रेस्पेक्ट कर पाता हूँ, दोस्त हु आर इंटरेस्टेड इन कथा, दोस्त हु आर हियरिंग एंड चैंटिंग, दे आर एटलीस्ट रेस्पेक्ट। उन लोगों को तो मैं रेस्पेक्ट कर पाता हूँ, बाकी लोग तो एटलीस्ट अब क्या हुई इंडिफरेंस कल्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है करना चाहिए, कम से कम उनके दोषों को नहीं देखें जो अब वो देखें, उनके गुरु जी देखें और भगवान देखें। एटलीस्ट मैं अपने लेवल पर इस प्रकार से प्रयास कर रहा हूँ। दोस्त वो उदासीन है तो ठीक है, हम भी उदासीन रह जाते हैं, क्या कर सकते हैं। बट जो लोग कथा सुन रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ये कोई समान बात नहीं। कल पढ़कर मेरा दिमाग हिल गया था। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं तो कुछ किया नहीं, भगवान का केवल स्मरण किया, मैंने तो कुछ किया नहीं सिवा। और वहाँ तात्पर्य में सनातन गोस्वामी कहते हैं दिस इज हाईएस्ट, नाम स्मरण, रूप स्मरण और लीला स्मरण, ये हाईएस्ट सेवा है। और प्रहलाद महाराज ऐसा कर रहे थे। मैं सुन करके मेरा दिमाग एकदम, पता नहीं कैसे भगवान डायरेक्ट करते हैं। प्रिय भागवतमृत की ओर मुझे कल डायरेक्ट कर दिया और मैं पढ़ रहा था, इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल। इसलिए आज सुबह भी मैं जब के लिए बहुत उत्साहित था। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी माई डियर डिवोटीज व्हाट यू आर डूइंग, हियरिंग भागवतम, चैंटिंग हरे कृष्णा। इसके बाद इससे श्रेष्ठ कोई साधन बचेगा नहीं। मैं बहुत थोड़ा ड्रिफ्ट कर रहा हूँ, वापस आ जाता हूँ। हम खाली बात कर रहे थे शासन करने के बजाय। मैं एक्चुअली सब बातें क्यों बोला, प्रभुपाद ये बोलते हैं कि हर भक्त को सोचना चाहिए कि वो सेवक है। ये कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक जगत में यही बात होती है। चाहे वो गुरु भी है तो भी वो सेवा कर रहा है, वो कंट्रोलर नहीं है शिष्यों का। इज दैट ओके? ही इज वेरी लविंगली trying to help the disciple or student to surrender his student's sweet will to Krishna. Is it okay? और मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, मैं सुबह भी बोलना चाह रहा था लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ कि ऐसे हेल्प किया जाता है। घड़ा जैसे बनाते हैं ना, तो घोड़े में ऊपर से भी ठोकते हैं और इधर से सपोर्ट करते हैं। समझ में? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ऊपर से ठोका जाता है, डांट पड़ती है ऊपर से, लेकिन सपोर्ट भी कितने नहीं, आप भक्ति करते रहिए। आप किसी को भी सिखाएंगे ना, ये दोनों चीज़ करनी पड़ेंगी। खाली आप मरहम लगाते रहेंगे, आप प्रेम से बोलते रहेंगे तो सुधरेगा नहीं। कभी कभी बोलना पड़ता है, उठो चलो मंगल आरती के लिए, क्या कर रहे हो, सो रहे हो। या फिर लेजी कहेंगे क्यों नहीं आते, नहीं 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 नहीं, लेकिन फिर हाँ नहीं आप अच्छा है, जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। यू हैव टू डू दैट। फादर्स लव, मदर्स लव, बट बोथ लव। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर कृष्णा, क्योंकि जीव कृष्ण से विद्रोह करके आया है, तो कृष्ण डायरेक्ट प्रीचिंग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए भक्तों को लगा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर प्रवचन गौरांग प्रभु का था इस पे। देखा है जगत में आपने कि किसी झगड़ा हो जाए तो आप उससे बात नहीं करना चाहिए, नहीं हम उनको बात नहीं करेंगे, तो फिर दूसरा वाला मीडिएटर आता है
जिसका दोनों से कनेक्शन है कि नहीं? इसीलिए भगवत संग संगस्या मर्त्य नाम के मताशिष। वी हैव नॉट सीन कृष्णा, वी मीट डिवोटीज हु आर हैप्पी सर्विंग कृष्णा, दोज हु आर अटैच्ड टू कृष्ण, जो भगवान में आसक्त, उनका संग होने से भगवान में हम आसक्त थे। और बताइए यही हो रहा है, डायरेक्ट भगवान का संग नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं इसी में बोला था कि हम भगवान के द्वारा शासित होना चाहते हैं। भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है, और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की यह शुद्धि प्राप्त करनी होती है, चेतादर्पण मार्जनम, कि केवल एक इच्छा रहे कि मैं कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। भौतिकतावादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुँच सकता है, लेकिन वह भगवत धाम में नहीं जा सकता। विचार कीजिए, बहुत सुंदर विचार है। मान लीजिए मैं और रामकृष्ण प्रभु दोनों ही, मान के लीजिए भक्ति कर ही रहे हैं, अब ये पहुंच गए गोलोक और वहाँ से मुझे देख रहे हैं, हरि बोल प्रभु जी हरे कृष्णा, आप उधर ब्रह्मलोक में अच्छे दिख रहे हैं लेकिन मैं गोलोक में हूँ, तब हो जाएगी ना फजीयत। अब समझ में आ गया, विचार कर लिया करे कि ये पहुँच गए गोलोक, भगवान करे हमसे पहले पहुँच जाए तो हमको भी पहुँच ही जाएंगे। तो ये पहुँच जाए और 10 से टाटा कर रहे हैं या फिर आ रहे हैं, मैं आ भी सकते हैं गोलोक से, आप घूमने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, यू नो दैट। जैसे गोप कुमार आए थे और ये ब्रह्मलोक में मिलने आए, तो जी वहाँ तो प्रवचन कर रहे थे, क्या हो गया, वो पारमेष्टि पद प्राप्त करने की इच्छा हो गई हमारी समझ में आ गया? तो यही निर्णय कर लीजिए कि छोड़ दीजिए, सीधे गोलोक की प्राप्ति करने के लिए इच्छा रखिए। आपको गोलोक पहुँचा है, ठीक है, खुश, हैप्पी लेकिन वह भगवत धाम में नहीं जा सकता, ये हमारी इच्छा के ऊपर होता है। इसको बहुत सुंदर बात भगवत गीता में बताते हैं, माम इच्छाप्तुम धनंजय शासित, आई थिंक 12.12 के आसपास होगा, कि अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। बड़ा सुंदर शब्द है, बार बार समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं ना कि भगवान की प्राप्ति केवल लौल्यम के द्वारा होती है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इतनी सुंदर बात कर रहे हैं, एक लाइन उनकी इतनी अद्भुत है, तो कह रहे हैं क्या भक्ति उस लौल्य को जागृत नहीं कर देगी? देख रहे हैं ना, प्राय लोग बोलते हैं नहीं कुछ जन्म, करोड़ों जन्मों की सुकृति से प्राप्त नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, लौल्य से भगवान प्राप्त कर होते हैं। सही बात है, लेकिन क्या भक्ति उस लौल्य को जागृत नहीं कर देगी? क्या आपके हृदय में इस समय पहले से अधिक लौल्य नहीं हो गया भगवान के लिए? नहीं तो क्यों आप ऑलमोस्ट 6-7 घंटे 8 घंटे भक्ति कर रहे हो? और आप ये भी देख रहे हैं कि शरीर की कठिनाई की वजह से मान लो कभी सोना पड़ जाता है, तो अब वटएवर क्यों हो रहा है? वी हैव नो कंट्रोल ओवर दिस थिंग्स, बट यू नो वी नो दैट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, इज इट नॉट? दिखाइएगा श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, ये भगवान सत्यापित कर रहे हैं, कभी आप निरुत्साहित मत होइए, दीजिएगा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो माम छाप्तुम धनंजय। तो कह रहे हैं कि यदि तुम मन को मुझ पे फोकस नहीं कर सकते तो अभ्यास योग, बार बार अभ्यास करो, और उसके बाद कह रहे हैं इन दिस वे डेवलप अ डिज़ायर टू अटेन मी, मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। ये समझ में आ कि बार बार भजन करने से, मान लो किसी की भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं भी है, लेकिन बार बार सुनेगा तो इच्छा आ जाएगी। मैंने बताया था अपनी दीदी के बारे में, वो आज से बहुत साल पहले, मैं सकता 15-20 साल पहले की बात होगी, 15 साल तो एटलीस्ट, तो सुनी गोलोक के बारे में, कहती पहुंच जाए गोलोक तो मज़ा आ जाएगा। हमने कहा फ्री में से पहुंच जाओगी, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ शी इज बिकमिंग अ डिवोटी। तो डिज़ायर तो होनी चाहिए ना। बहुत अच्छी बात पे स्मरण रखिए, बहुत अच्छी बात मुकुंद प्रभु कहे, वंडरफुल। कृष्णा कैन नॉट रेजिस्ट वन थिंग। व्हाट इज दैट थिंग? व्हेन द लिविंग एंटिटी सिंसियरली डिजायर्स हिम। दिस इज सुपर। और यही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं। एक लेक्चर में मॉर्निंग उसमें बोला गया था सुबह अनाउंसमेंट में कि चाहे हम चोर हों, डकैत हों या कुछ भी हों, बस ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं कृष्ण की प्राप्ति करूँगा। बस कृष्ण वो देख रहे हैं, बाकी सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। कितना इजी है ना, एक्चुअली इजी है। और जिन भक्तों ने इस प्रकार से ठान रखा है, उनके संग में रहेंगे तो वो इच्छा हमारे पास ट्रांसफर होती रहेगी। क्या आपने ऐसा देखा है कि आपके ही साथ व्यक्ति भजन कर रहा है और वो भजन करने लगता है, तब आप देखते हो कि इसने तो इंद्रिय तृप्ति त्याग दी है, तो मैं क्यों नहीं त्याग सकता? हैव इट हैपन टू यू?
हमने देखा हमारे आश्रम में एक भक्त हैं, बहुत अच्छा जप करते हैं, दाशरथी स्वरूप प्रभु। तो जब से मैं जब भी उनको मैं देखा करता हूँ कि जब ये कर सकते हैं अच्छे से, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब ये अपनी वाणी पे इतना स्वयं कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नॉट इन अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन, इज अ सेंस ऑफ इंस्पिरेशन। ओके, हर भक्त में कुछ अच्छा गुण है कि नहीं। इसके लिए देखिए, हम आप बार बार डांटते हैं जूम पे, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग जूम पे जब करने आते हैं तो केवल देखने के लिए नहीं आते दूसरे को। कोई मान लो बढ़िया से बैठ के से जप कर रहा हो, कोई भी भक्त हो, चाहे प्रभु जी हो चाहे कोई माता जी हो, लोग कोई उसको देखते हैं, जो भक्त लोग जप कर रहे हैं, दे गेट इंस्पायर्ड कि ये कितना जप अच्छे से कर रहे हैं, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, नेचुरली होता है। दैट इज़ अ पर्पस ऑफ दैट जूम मीटिंग। इट्स नॉट जस्ट टू बी देयर, इट्स नॉट अ गेट टुगेदर मीटिंग, इट्स नॉट अ किटी पार्टी, इट्स नॉट अ किटी पार्टी। मेक सेंस। इसीलिए मैं जो भक्त आज एक भक्त इधर साइड में रख करके जब कर रहे थे, हमने कहा जब आप रिमूव्ड है तो फिर मीटिंग से रिमूव ही हो जाए, बाद में प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, त्रिनादपि सुनी चाहिए ना, वंशा कल्पतरु, सब करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों आए ऐसे साइड में रख करके। जैसे देखा ना आजकल वीडियो में कभी सामने दिखाते हैं कि साइड में दिखाते हैं, नहीं, वी वांट फेसिंग, यू फेस इट और यू फेस द कॉन्सिक्वेंस, गो। क्यों आए, इज इट नॉट, डोंट। मैं खाली बोल रहा हूँ, when कुछ कार्य कर रहे हैं तो सचेत होकर करिए। यही यहाँ पे बोला जा रहा है, सचेत हुई कि क्या इच्छा है, इज इट नॉट। यानी हम और नहीं खींच आगे बढ़ते हैं। भौतिकतावादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुँच सकता है, लेकिन वह भगवत धाम में नहीं जा सकता, और वहाँ पे भी भौतिक मन साथ लेके जा रहा है। इंद्रिय तृप्ति में रत न रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं, और जब वे ही इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं, तो वे भौतिक दूषणों से कलुषित नहीं हो पाते। आगे हम उसके और एक बात आएगी कि भाई ये थोड़ा समझ लीजिए, जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है, और चित्त क्या कंट्रोल करता है, मन क्या किसको कंट्रोल करता है, इंद्रियों को, और इंद्रियों के द्वारा मन ही शुद्ध हो रहा है। ये भी बात है। अब कहाँ से भगवान के बारे में सुन रहे हैं कि नहीं। और मन जितना जितना पवित्र होता है, उतना ही इंद्रियों का भटकाव अपने विषयों के प्रति समाप्त होता है। ये आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि नहीं। बहुत से लोग चाय पीते रहे होंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि इच्छा समाप्त कब हो गई है कि नहीं। अभी भी चाय में निकोटीन है, अभी भी है, लेकिन अब आपके चित्त में निकोटीन नहीं। समझ में आ गया। ये चित्त की सफाई की बात है। ये लास्ट पॉइंट हम बोल के रुकेंगे। कोई भी भक्त भौतिक आसक्तियों से युक्त होकर के ही भक्ति में आता है, प्राय उसके लिए उसकी भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए। आप उनको बस यह सहायता करते रहे कि वो जप करते रहें, और वो कथा सुनते रहें, और प्रसाद ग्रहण करते रहें, और आप खुद चमत्कृत हो जाएंगे कि क्या तीव्र परिवर्तन उनके चित्त में आ रहा है। इज इट ओके। और जब तक ऐसा ट्रेनिंग आप नहीं देना चाहते हैं, तो थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू प्रीच। ओके, बेसिकली वी डोंट वांट हिम टू बी क्योर्ड। ऐसा भी देखा गया है कि भक्तों को मैंने इधर से मेरे संपर्क में हमने बताया कि आप महाराज का प्रवचन सुनिए, और दूसरा जो उनका गाइड कोट एंड कोट गाइड कर रहा था, कहता है ये सब प्रवचन अभी मत सुनिए, अभी आपका समय नहीं आया। डोंट फॉलो सच टीचर्स, दे आर ब्लफर्स। जो आपको जाप करने के लिए मना करे या कथा सुनने के लिए मना करे, वो आपको ब्लफ कर रहा है। ब्लफिंग समझते हैं। एक बात हम बोल के और रुक जाएंगे पक्का। क्या श्लोक आते हैं हम लोग, तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। श्लोक में बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है कि कैसे स्पृहाओं को त्यागें। तो हे कृष्ण, आपकी विक्रीड़ा, आपकी लीला इतनी अद्भुत है कि जो कानों के द्वारा उसको सुनता है, तो वो सारी अन्य स्पृहा, अर्थात चक्रवर्ती बात कहती है, मुक्ति की इच्छा भी छोड़ देता है, लेकिन आपकी कथा की इच्छा नहीं छोड़ता। कितना सुंदर। अन्य स्पृहा को मतलब सोचेगा कि भाई कथा की इच्छा भी छोड़ देगा, नहीं, कथा की इच्छा नहीं छोड़ पाता, बाकी सब छूट जाता है। तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है, कथा श्रवण करे, नाम जप करे, प्रसाद खाए, इसके द्वारा सारी इच्छाओं से मुक्त होकर के एंड में क्या रहेगा, केवल इच्छा कृष्ण के द्वारा मैं शासित होना चाहता हूँ। तो कृष्ण कहेंगे आ जाओ मेरे शासन में, गोलोक वृंदावन।
my dear devotee. As simple, as simple. Okay, I'll see if there are some comments and questions. भक्ति करते हैं उनको, और जो हमको लाइक करते हैं उनको ही रेस्पेक्ट करना हमारे लिए इजी होता है, और जो हमको डिसलाइक करते हैं उनको रेस्पेक्ट करना सबसे बिग टास्क है रियल में। तो उनको प्यार और सम्मान देना है जो हमको पसंद नहीं करते। एटलीस्ट क्या कहेंगे उसको, उदासीन नहीं, शब्द क्या है मध्यम अधिकारी के लिए? उपेक्षा कर दीजिए। घृणा नहीं करिए, उपेक्षा करिए। देखिए सभी कोई जीव हैं, वो कोई भेद नहीं है, भेद नहीं मतलब हम लोग वैष्णव जीव हैं, लेकिन सब भगवान के अंश। अब वो पगला करके ऐसा कर रहा है तो क्या करेंगे? कोई व्यक्ति आपसे आपकी निंदा तो हो नहीं सकती, लेकिन आप जिसको मान रहे हैं अपने शरीर को, उसकी निंदा हो रही है, तो अब वो बेवकूफ़ है, मूर्ख व्यक्ति, तो उसकी आप कहाँ तक ध्यान देंगे? तो उपेक्षा कर दीजिए। ऐसे व्यक्तियों को प्रचार उचार नहीं किया जाता है। समझते हैं कि नहीं समझते? मध्यम अधिकार का अभ्यास हम कर सकते हैं। भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का प्रयास, साधना में लगना, भक्तों से मित्रता, उसमें भी सभी भक्तों से मित्रता नहीं कर पाएंगे। स्निग्ध क्या शब्द है, सजातीय आशय वाले भक्तों से आपको संग करना है। अब झगड़ा करने वालों का संग करेंगे तो वो पंचायत ही करते रहेंगे, पंचायत करने में जीवन बीत जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संग नहीं करना चाहते इसका अर्थ ये नहीं कि आप रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट गिव रेस्पेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। जो उसको हर बार कुछ पंचायत ही करनी है, तो ऐसे व्यक्ति से बात करने की जरूरत नहीं है। नॉट दैट वी हेट हिम, वी जस्ट अवॉइड। बहुत खतरनाक होता है ये पंचायत गिरी करने वाले लोग, बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। ठीक है, और जो भक्ति में इच्छुक हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जो नहीं जानते हैं कृष्ण भावना के बारे में, और जो द्वेषी हैं एकदम, तो उनकी उपेक्षा कर देना चाहिए। ठीक है, उनसे घृणा आप भी नहीं करनी। घृणा का कोई स्थान नहीं भक्ति में। घृणा करने का मतलब नहीं कि एटलीस्ट बिकम इंडिफरेंट। अगर किसी को सही ज्ञान दे रहे हैं तो क्या तो उस पर भी हम प्रभाव जतना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि यदि आप किसी को, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं कहूँ सुबह उठो, रामकृष्ण प्रभु सुबह उठो, तो क्या मैं इन्हें कंट्रोल कर रहा हूँ? ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह उठने से ये लाभ होता है। थोड़ा बहुत शुरुआत में फोर्स किया जा सकता है, लेकिन वस्तुतः प्रचार का बहुत सिंपल तरीका है। यू टेल देम दिस इज़ वाई इट इज़ गुड। मेरे तो बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। जैसे एक सिंपल सी बात है, 3-4 बजे जो उठ करके स्नान करता है वो अमृत स्नान है। अब ये बात बता दीजिए 6 बार 10 बार 20 बार बता दीजिए, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। जो बुद्धू है उसको छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं हो सकता। अब 25 बार बताने के बाद भी कोई नहीं करना चाहता, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि सुबह उठ के स्नान करना लाभदायक है, तो अल्लाह ताला आपकी कुछ करें, हम क्या कर सकते हैं बताइए? इज इट नॉट? नेक्स्ट व्यक्ति को पकड़ेंगे, समझ आएगा हमारी बात। समझने वाले तो हैं, समझदार लोग तो सब देख ही रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। मन और बुद्धि क्या केवल भौतिक होते हैं? तो आपको क्या लगता है इस जगत में भूमि रापो नलो वायु खम मनोर्बुद्धिरेव च अहम अकारमितीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक मन, आध्यात्मिक इंद्रियां सब जीवों की होती हैं, लेकिन वह लेकर के आप नहीं जा रहे हैं ब्रह्मलोक। वह लेकर के आप तो परम गतः भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मलोक जाने की इच्छा है तो भौतिक इंद्रियां चाहिए ही। ठीक है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। जस्ट हाँ, प्रश्न है। ओके, माइक दीजिए प्रभु जी को, साधु सेवन प्रभु को माइक दीजिए। अगला श्लोक वर्णन करेगा कि कोई कहेगा अरे इतने बड़े कैसे पहुंच जाते हैं भाई ये कैसे पहुंच जाते हैं? वो मैं सोचता था कि आज ही बता पाऊंगा, लेकिन आज नहीं बता पाया। कैसे पहुंच जाते हैं उसका वर्णन के लिए आप लोग कल शाम को आएंगे। कल डिपेंड करता है कि क्या मूड बनेगा, बट मोस्ट ऑल डिस्कस भागवतम। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो उत्सुकता के विषय में जो बताया था कि हमारे मन में कोई भी विचार आता है कि अगर मुझे ये शक्ति मिलेगी तो हमारा प्रश्न अपने आप से ये होना चाहिए कि इससे क्या होगा। यस। राइट। तो प्रभु जी, अगर उस उत्सुकता के अंदर अगर हम कृष्ण को जोड़ दें, जैसे कि हम लोग अक्सर डेली सुनते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान कृष्ण राधा रानी हमारी जिह्वा के ऊपर प्रकट होते हैं, तो ये कैसे होता है? ये वाली उत्सुकता रखना कि भगवान के। ये भी ठीक है, आप सोच सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसको समझाया गया है कि ये भाव स्तर पे समझ में आता है। इंटेलेक्चुअली आप इसको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि भौतिक है
और ये तत्व दिव्य है. यू कैन नॉट अचीव इट, यू हैव टू रिसीव दिस रियलाइजेशन. भगवान की कृपा से वी हैव टू बी एलिवेटेड टू दिस अंडरस्टैंडिंग. समझ में आ रहा है? लिफ्ट आप नहीं चलाते, लिफ्ट में प्रवेश करते हैं, लिफ्ट हमको एलिवेट कर रही है. ये समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण मंत्र हमारी चेतना को शुद्ध करता हुआ उठा रहा है. तो जब हम भाव स्तर पे होंगे अचीव नहीं करेंगे. कब होंगे प्रभु जरा बताएंगे? जब आप होंगे तो आपको मेरा मालूम चल जाएगा. जब भाव स्तर पे पहुंच जाएंगे तो ये बात हृदय में प्रकाशित हो जाती है कि कैसे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है. उत्सुकता तो होनी चाहिए, लेकिन अभी स्वीकार करना पड़ेगा, यद्यपि हमें उसका अनुभव नहीं हो रहा है. प्रभुपाद से पूछा गया, यही प्रश्न पूछा गया कि नाम भगवान से भिन्न है, हमें समझ में तो आ नहीं रहा है. तो प्रभुपाद ये कहते हैं गुरु जी बोल रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है ना. गुरु जी बोल रहे हैं, ये समझ में आ रहा है. मुझको भी रियलाइजेशन थोड़ा ना है, लेकिन आप लोग देखते नहीं कि ये देख रहे हैं कि सुबह जाप बढ़िया से हो जाए तो कितनी संतुष्टि होती है, और संतुष्टि को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. काइंड ऑफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कल सुबह भी उसी प्रकार की संतुष्टि प्राप्त हो जाए. जो लोग गंभीरता से माला करते हैं वो जानते हैं कि एक विशेष संतुष्टि मिलती है कि नहीं? से यस. हाँ, बाहर पेमेंट मिल जाएगा इस बोलने का, ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. आपको कभी आप देखेंगे जब मन एकदम विक्षिप्त रहता है, माला ठीक से नहीं होती तो मन एकदम असंतुष्टि होती है कि आज हम सेवा ठीक से नहीं कर पाए. ये तो प्रत्यक्ष है. सोचिए अभी अनर्थ निवृत्ति में ऐसा संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं तो आगे कितना होगा. सुन लीजिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट तो अभी भी है. अनर्थ निवृत्ति के बाद प्रकट टेस्ट दिखाई पड़ेगा. जैसे कि यहाँ कभी कभी प्रकट टेस्ट दिखता है. पता नहीं मेरी बात समझते हैं कि नहीं समझते. टेस्ट है. ओके, नहीं तो हम कैसे रोज कर पाते, वो भी बिना पैसे के. फाइन, ओके, सो विल स्टॉप हियर नाउ. और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.